अगले कदम पर आके इंतहाई जाहिलाना शॉट खेल दिया है। चिकनाहट की इंतहा, शाहिद आफरीदी। इंतहाई फजूल शॉट। यार इंडिया के स्पिन बॉलर्स में श्रीनाथ किस नंबर पर हैं? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टुक टुक टिल आई डाई। मेरे साथ हैं एज यूजुअल अली और फवाद, और आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं हमारे साथ। असद हसनैन उनका नाम है, बहुत मशहूर सिंगर हैं और पेस स्पेस यार पॉडकास्ट पे भी आते थे और क्रेजी क्रिकेट फैन है। तो हमने कहा ज़रा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान ने कोई कितने 50 T20 तो इस साल खेल ही लिए हैं तो अब वर्ल्ड कप पे बात करें किसी स्पेशल गेस्ट के साथ और उनका ओपिनियन लें। तो असद, वेलकम टू द शो। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। मशहूर सिंगर तो नहीं हूँ मैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन पड़ा हुआ है मेरा काफी मटेरियल स्पॉटिफाई पे। तो यार मैंने क्रिकेट आज फैन जरूर हूँ, क्रिकेट क्रेजी फैन जरूर। हाँ, वो एक फसी जका की एक प्लेलिस्ट है जिसमें उसने पता नहीं कितने 30 घंटे के पाकिस्तानी गाने डाले हुए हैं स्पॉटिफाई पे। तो उसमें पिछले 2-3 दिन में उसने आपका भी गाना डाला है। तो अच्छा, नाइस यार। उस गाने का नाम है भाई, अभी गाना नाम मैं बता के छोड़ूंगा। गाने का नाम है कांटों का रास्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसको हमेशा से पसंद रहा है वो। हाँ, चलो नाइस यार। तो हाँ, तो असद कैसा जा रहा है? एक्साइटेड हैं आप वर्ल्ड कप के लिए? फवाद आप तो जंगल में चले गए हैं, लेकिन जो आपको लोग सिविलाइजेशन में हैं, जिनके पास अ, रिसेप्शन होगी, केबल होगी क्या हाँ, ख्याल हैं आपके? क्या एक्साइटेड हैं आप T20 वर्ल्ड कप के लिए, या आपको लग रहा है कि थोड़ी T20 फटीग हो गई है? नहीं नहीं बहुत नहीं कोई T20 गेम्स हैं। नहीं नहीं कोई T20 फटीग नहीं हुई। मैं एक्चुअली यार पता है पिछले इतनी T20 रिसेंटली देखी है कि मुझे एक्चुअली ये फॉर्मेट जो है वो मेरे फेवरेट फॉर्मेट में बनना में तब्दील होना शुरू हो गया है। वो काफी होते हैं ना, हम स्पेशली हमारी एज के लोगों का कि एक स्नॉबिशनेस होती है थी कम से कम एट द स्टार्ट कि नहीं यार ये बेकार है, क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट इज अ रियल थिंग। वो आहिस्ता आहिस्ता देख देख के फिर समझ आना शुरू हो गया कि नहीं यार ये इस फॉर्मेट की भी बहुत स्किल है, बहुत गेम है इसकी, और ये इसमें भी बहुत, मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल फॉर्मेट है तीनों में से। तो मैं उस तरह देख के तो बहुत मजा आता है T20 क्रिकेट। हाँ, तो मतलब है ये इतनी टैक्टिकल है कि पाकिस्तान कंटिन्यूअसली इफ्ती, आसिफ अली, खुशदिल तीनों को रिटेन कर रहा है। वो बड़ी टैक्टिक्स। स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। यार उस दिन मैं सोच रहा था, मैं सोचता इतना नहीं हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तानियों की यानी सोचते स्ट्रेटजी नहीं हो तुम काफी। इतना है। यार आप देखें अली, यानी आप यानी अगर बात पूरी आप स्ट्रेटजी देखें, पाकिस्तान जब से रिजवान और बाबर ने ओपन स्टार्ट किया, हम चेज में जीत रहे हैं। तो मैंने इसको स्ट्रेटेजिकली एनालाइज किया। लोग उस पर एतराज करते हैं ना कि स्लो खेलते हैं। फर्ज करें आपको मिल गया 170 का टारगेट, जो यूजुअली मिलता है, जो एवरेज आपको किसी भी ग्राउंड में मिल जाता है, एक पार स्कोर है। आप इमेजिन करें कि आप जीरो आउट पर या एक आउट पर आपने पहले 10 ओवर में 70 रन बना लिए, 65 बना लिए। यार आजकल जो गेम हो रही है, आखिरी 10 में 100, यानी बिल्कुल ये है। आपको क्रेजी क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है पहले 10 ओवर में, आखिरी 10 में भी आपका 100 हो सकता है अगर आपके विकेट्स इन हैंड्स हो। ये और बात है कि हमारा मिडिल ऑर्डर चल नहीं पा रहा था तो हमें मुश्किल लगता था, वरना ये स्ट्रेटजी मुझे सबसे अच्छी लगी हमारी टीम की। 10 में आप 60 भी करें, आखिरी 10 में आप एक दो बड़े ओवर खेल जाए, 100 हो सकते हैं। तो मैं ये सवाल असद से पूछूंगा। असद, तुम्हारे ख्याल में 170 कोई तमीज का स्कोर है T20 में, या तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा रिग्रेसिव होता है? क्योंकि अब T20 में जिस तरह इंडिया ने भी अप्रोच बनाई है, ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा बड़े मैचों में 180 190, इंग्लैंड ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ आई थिंक 169 14 ओवरों में चेज किया था। तो थोड़ी सी तुम्हें लगता है कि ये जो अप्रोच है हमारी थोड़ी सी रिग्रेसिव है? नॉट ब्लेमिंग रिजवान बाबर, क्योंकि 3 4 5 6 पे शान मसूद और ऐसे मरियल आते हैं, लेकिन 170
का स्कोर अब थोड़ा सा कम लगता है T20s में? यार मैं ऑब्वियसली ग्राउंड टू ग्राउंड डिपेंड करेगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं स्टैट्स का इतना खपती नहीं होगा बैठ के सारे मैंने निकाले हुए हो, लेकिन जो अभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की गेम हो रही थी उन्होंने 200 किए हैं दोनों गेमों में, तो आई मीन दैट्स जस्ट अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम, राइट? हमारा ये है कि हमारी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत रिस्की स्ट्रेटजी है 170 के टारगेट को स्कोर को आपको वो करना कि ये हमारा टारगेट होगा। ये मेरा ख्याल है, हमारी बॉलिंग कर लेगी, 3 में से 2 दफा कर लेगी, लेकिन बात ये है ना कि हमें ये वर्ल्ड कप अगर जीतना है, ये जो अप्रोच है ना, मेरा ख्याल ये है कि ये सेमीफाइनल तक आपको लेके पहुंचा सकती है, और यही हुआ था उसमें भी, यूएई वाले सेमीफाइनल में भी। यार मेरे ख्याल में यानी चेस करते हुए मैं एग्जांपल दे रहा था, ये स्ट्रेटजी चल सकती है जब आपको पता हो कैलकुलेटेड के कितना जाना है। जब आप सेट कर रहे हो टारगेट, फिर तो 200 से कम का टारगेट नहीं रखना, जहां भी हो आपने 200 एम करना है, क्योंकि आप अगर एम ही 170 करेंगे आपको लोग आकर पिछाड़ देंगे। लेकिन अगर आप चेस कर रहे हो 170-80 तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी सक्सेसफुल रह सकती है, स्पेशली अभी जब हैदर अली भी फॉर्म में है, अगर फ़खर भी फॉर्म में आ जाता है। यानी फॉर्म क्या आपको 20-30 रन ही चाहिए ना। हैदर अली फॉर्म में हैदर अली फॉर्म में आ गया है। आ गया यार भाई, कब से आपको फॉर्म में चल रहा देखें, है। अली शान मसूद ने 2 50 मारी हैं, हैदर अली ने 1-30 मारा है, किसका ज्यादा मजा आया? नहीं, ऑफ कोर्स हैदर अली ने जो है वो मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। शान मसूद तो वैसे भी अब नहीं आएगा क्योंकि फखर जमान आ गया है स्क्वाड में वापस, तो अगर फिट है यार तो वैसे फखर फखर जमान जमान के रिप्लेसमेंट है। मामले में ना मैंने भी सही फैंटेसी बनाई हुई है दिमाग में, यार ये आएगा ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे, बॉल क्योंकि फंसेगी भी नहीं, तो ये तो उसका तो रिदम हाँ, चल जाएगा, बहुत मारेगा ये। हाँ, फुल दिमाग में बनाया हुआ है अभी मैंने ये हाँ। इल्यूजन जो है। और असल में क्या अब होगा, असल में जो ये होगा कि एजिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप जो है बॉल आएगी और वो उसे ड्रैग करके मिड विकेट पे खेलते हुए कैच आउट होंगे। यार लेकिन या T20 स्टंप्स क्रिकेट है पे। ना, T20 क्रिकेट है ना यार, T20 क्रिकेट में ऐसे ही प्लेयर चाहिए, हाँ, यार आप जितना ये जिनका चेक करें ना कि आप शान मसूद को देखकर कोई फैंटेसी बना सकते हैं या इफ्ती को देखकर। आप ये भी चेक करें ना, कोई ऐसा प्लेयर होना चाहिए। देखें, हम जब बड़े हो रहे थे, आपकी पता नहीं कितनी एज है असद, लेकिन हमारी तो 36, 37, 40 इस रेंज में है। हाँ जी। तो शाहिद अफरीदी का एक अपना वो होता था कि बंदा यार अब आएगा और मारेगा, तो मैच देखने का मजा आता था 50-50। तो T20 के एज में ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए कि यार मजा है। हैदर अली नहीं खेल रहा था, लेकिन मुझे ये था यार कभी तो आकर 1-2 सिक्सेस मार जाए। आसिफ तो कुछ नहीं करता, उसका भी दिल करता है। खुश दिल से भी उम्मीद कर सकते हो कि यार जिस दिन चल गया बंदा 100 बना देगा। शानी का तो कुछ नहीं यार, नहीं मतलब तो आसिफ क्यों नहीं कुछ करता? आसिफ करता है, बहुत करता है, आसिफ ने बहुत मैच जिताए हैं यार। आसिफ हाँ, अपना 15 रन अगर 6 बॉलों पे कर रहा है प्रेशर सिचुएशन में आके, तो वो बहुत है। एशिया कप में से जिताया है ख्याल में, मुझे याद नहीं इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्म किया है या नहीं किया, वो क्या कर रहे हैं और आसिफ अली। हाँ यार, लेकिन वो अगर पंजाबी आप परफॉर्म एक करें तो फवाद आंखें बंद कर लेता यार है। कहता मैंने नहीं पंजाबी वगैरह की बात नहीं है उमर, अगर आसिफ एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेल रहा है तो उससे कम से कम मुझे ये उम्मीद नहीं कि वो आकर 50 किसी मैच में बना देगा। वो यही मैचेस जिताएगा, आखिरी 2-3 ओवर में आकर 20-25 बना लिए। मैं ये नहीं कहता कंट्रीब्यूशन अच्छी नहीं होगी, होगी, लेकिन अगर एक प्रॉपर बैट्समैन बंदा खेल रहा है तो कम से कम आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि 6 आउट हो गए, आसिफ विकेट पर है, 80 रन रहते हैं, ये बंदा कर देगा। मतलब नहीं तो ये यार आपके मुझे ख्याल में आसिफ से नहीं। प्रॉपर बहुत ही बैट्समैन जो एम्बिशियस है। है वो क्या अंडरवेयर गार्ड नहीं पहनता आसिफ, या थाई पैड नहीं पहनता, या पैड नहीं पहनता, या ग्लव नहीं पहनता? वो किस खाते में प्रॉपर बैट्समैन नहीं है? यार तो आप उसकी कोई एक बड़ी इनिंग्स दिखा दें, मैं खुशदिल की भी बता दूंगा, हैदर की भी, इफ्ती की भी बता दूंगा, आसिफ की आप बता दें, एक दो दो बता दें चले अगर याद वो हो इसलिए कि खुशदिल वो की नंबर 6 पे आता है, वो नंबर 6 पे आता है ना, तो यार वो 5 पे भी आया है। क्या कह खुशदिल की रहे कौन हो? सी बड़ी इनिंग बता रहे थे? हांगकांग के अगेंस्ट थी? हाँ, हांगकांग के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट 34 या इस तरह से कोई किया था, नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नहीं यार, यार असल में आसिफ देखो, अली ने टॉप 3 तुम्हारा वो पुराना स्टैंडर्ड चल रहा है, वो मेजर करने का यार्डस्टिक तुम्हारी बड़ी पुरानी हो गई है कि आप 50 बनानी है। 50 या 5वें 6ठे पे आके नहीं बना सकते आप, T20 में इतने ओवर ही नहीं बचे हाँ। होते नहीं यार, आपके लेकिन टॉप। अली आप ये देखें, आपके अगर 5 बंदे आउट हो गए, आप आसिफ को 10 पर ला रहे हैं कि चले अभी 19वां ओवर नहीं आया, 20वां, तो ये कौन सा बैट्समैन हो गया? मतलब हाँ, ये इसके थोड़ा तो सा है अजीब, ये थोड़ी सी अजीब भाई स्ट्रेटेजी है। देखो यार, अगर आप जो है ना
हर गेम में बाबर और रिजवान आके 14वें ओवर में जाके आउट होते हैं या 13वें में, तो इन लोगों को चांस ही नहीं मिलता कभी बैटिंग करने का। तो फिर यार एक दफा चांस मिलता है और वो आउट हो जाते हैं, तो बंदे कहते हैं यार ये देखो ये इससे नहीं रन होते। ओ भाई, नहीं, उसको कंसिस्टेंट अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो वो भी उसको भी नहीं आएगा खेलना उसका लंबी इनिंग्स। तो मैं एग्री करता हूँ आपके साथ असद, लेकिन फिर इनको 19वें ओवर तक क्यों लेकर जाते हैं? यानी अगर आपके बाबर और वो खेल जाते हैं 12 ओवर, तो आसिफ को भेजो कि यही टुल्ला 25-30 जाकर कराओ और वो टेम्पो चेंज कर दो गेम का। ये वेट करेंगे, शादाब को भेज देंगे, फिर नवाज को भेज देंगे, फिर इफ्ती को भेज देंगे, फिर अगर कोई नहीं मिला तो शायद हारिस रऊफ को भेज दें कि यार आसिफ की विकेट बचानी है, फिर आखिर में आसिफ आएगा। ये तो ये फिर आप बात बिल्कुल कुदरत का सही है। निज़ाम पे ब्लेम करो, आप सकी भाई पे ब्लेम करो, सकी भाई और हाँ मोहम्मद यूसुफ पे। कि अगर वो इस तरह की, इसलिए कि फवाद 2019 में एक पाकिस्तान इंग्लैंड की वनडे सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले, उसमें आसिफ ने आके 100 के स्ट्राइक 120 के स्ट्राइक रेट पे 2-3 50 मारी थी ओडीआईज में, और ही लुक्ड लाइक समवन जो आपको तमीज के स्कोर करके दे सकता है अच्छे स्ट्राइक रेट पे। उसके बाद ऑब्वियसली जो पर्सनल ट्रेजेडी हुई, उसके बाद कुछ अरसा उसने ब्रेक ली, और अब तो ये टीम भी डिसाइड करेगी ना कि वो आसिफ से क्या चाहती है। मुझे लगता है कि टीम भी कोई खास उसे यूटिलाइज नहीं कर रही। सक्की भाई और मोहम्मद यूसुफ, आई डोंट नो वो क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्योंकि अगर कप्तान और कोच कहेंगे कि तूने नहीं जाना 19वें ओवर से पहले, तो वो नहीं जाएगा, वो ग्राउंड में जबरदस्ती तो नहीं जा सकता। तो आई थिंक थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट को भी आप ब्लेम कर सकते हो इन चीजों पे। वैसे मतलब अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो थोड़ा सा स्किल्स का भी गैप है पाकिस्तानी टीम में। अब मतलब आसिफ का जो रोल है वो बेसिकली एक पावर हिटर का आप रोल कह लें, फिनिशर का रोल कह लें, कोई भी आप इसको नाम दे दें, लेकिन बेसिकली अगर आप और टीमों से मवाजना करें तो जैसे हैरी ब्रुक हो गए, राइट, इस तरह के टिम डेविड टाइप का रोल है ना बेसिकली आसिफ का। अब लेकिन उनका जो स्किल सेट है वो तो बहुत ही डिफरेंट है यार। आसिफ की तो हर शॉट ही वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे जा रहा होता है, तो ये भी एक बात तो है वैसे इसमें। यार वही बात है कि आपको थोड़े चांसेस देने पड़ते हैं अपने प्लेयर्स को सर्टेन रोल्स के सर्टेन सिचुएशंस के अंदर, फिर वो जाके चलते हैं। आसिफ की जो आसिफ की जो ये वैल्यू है वो ये है कि वो बगैर सेट हुए हुए आते ही मारना शुरू कर देता है, और वो एक्चुअली पता नहीं 5 में से 2 दफा चल जाता है उस सिचुएशन के अंदर, विच इज इनवैल्यूएबल कंसिडरिंग के आर टॉप ऑर्डर लीव्स द लेट मिडिल ऑर्डर इन सच अ शिट होल कि अब एक बंदा आ रहा है बगैर सेट हुए मार रहा है। तो मतलब कहाँ कौन करता है दुनिया में यार ये कि दूसरी बॉल पहली बॉल से आके पहली बॉल पे आया राशिद खान को छक्का मार दिया स्वीप करते, कौन करता है ये दुनिया में? कोई नहीं करता। इसकी बिल्कुल कदर नहीं करते पाकिस्तानी इस चीज की। यार एक मैं प्लेयर वैसे करता एक था और और उसकी किसी ने कदर नहीं की, और वही लाहौरी ग्रुप अभी तक प्रोपेगेंडा उस मैं बंदे के एक खिलाफ और होता है। मैं एक और भी चीज बताना चाहूंगा कि इस तरह एबिलिटी पे, जैसे अगर ग्लेन मैक्सवेल को देखो तो वो पिछले 1-2 साल से बिल्कुल फुस जा रहा है। उसकी पता नहीं क्या 115 का स्ट्राइक रेट है और कोई 16 की एवरेज है T20s में, और स्टीव स्मिथ का भी बड़ा गंदा रिकॉर्ड है। लेकिन चलो स्टीव स्मिथ तो मैं नहीं एग्री करता कि ही इज अ गुड T20 प्लेयर, लेकिन मैक्सवेल पे बस उन्होंने यही रखा हुआ है कि जिस दिन ये चल गया तो मैच तो ये कल ही ले जाएगा। बिग, दैट्स हिज एबिलिटी। अगेन मैक्सवेल एज अ बैट्समैन तो इज मच मोर स्किल्ड देन आसिफ, लेकिन आसिफ का भी यही है ना कि यार करीम वो जो 134 हम चेज कर रहे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मुझे तो कोई सीन नहीं लग रहा था शोएब मलिक के होते हुए कि हम बोल्ट और सऊदी के खिलाफ ही निकाल जाएंगे। तो आके उसने 25 रन 12 बॉलों पे कर दिए, और 135 की आसान सी चेज थी वो उसने आराम से निकलवा दी हमें, वरना हमसे वो भी नहीं हो रही थी। फिर अगेन करीम जन्नत और को 4-6 मार दिए। तो वो अच्छी एबिलिटी है, लेकिन एक यार थोड़ा सा हम आसिफ और इफ्ती और खुशदिल इनकी डिबेट से थोड़ी निकलते हैं। तो असद ये बताएं कि आपका रिजवान के बारे में क्या ख्याल है कि एक बंदा है वो बिल्कुल मशीन की तरह 50 पे 50 मारी जा रहा है, चाहे उसकी तबीयत ठीक हो चाहे उसकी तबीयत खराब हो, उसने आगे 50 मारनी ही मारनी है। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में? क्या आपका आपका क्या ख्याल है रिजवान के बारे में एज ए क्रिकेटर?
यार ये बहुत ही वैसे मैडनिंग किस्म का एक वो है ये, इट्स अ वेरी, मैं बहुत बैक एंड फोर्थ जाता हूँ इस चीज के अंदर एज अ क्रिकेट फैन ना, कि कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये मिडिल ऑर्डर हमारा बिल्कुल चूतिया है यार, ये मतलब इनके साथ कुछ और अप्रोच कर ही नहीं सकता टॉप ऑर्डर। लेकिन फिर इस तरह की परफॉर्मेंसेज होती हैं जैसे पिछले गेम में हुई थी, फिर आपको होता है नहीं यार ये असल में ये है ही बस रिजवान और बाबर ने जो है हवा बनाया हुआ है पूरी सिचुएशन का। फंडामेंटली तो बात हुई है कि इसका स्ट्राइक रेट जो है, ये लोग बाबर और रिजवान का मसला ये है कि ये इनसे जब चेस करते हुए ये इनके सामने अगर आप टारगेट रख दो ना तो ये अपनी गेम इवॉल्व कर लेते हैं मोर ऑफन देन नॉट टू चेस। इन दोनों का मसला है बैटिंग फर्स्ट में, वो एक ही जैसा मसला है दोनों का। वो प्रॉब्लम हमें वर्ल्ड कप में इसीलिए हो गया, सबसे बड़ा हमारा चैलेंज यही है कि ये जब ये मैं इसको पुट डाउन करता हूँ हमारी जो सीरियल प्रोक्रेस्टिनेटिंग वाली हैबिट है ना पाकिस्तानियों की, कि यार देख लेंगे, छोड़ लो, अभी मुश्किल बॉलर लगा हुआ है, अभी ब्लॉक कर लो, आगे जाके खेल लेंगे। वो हमारा ना बैटिंग फर्स्ट के अंदर जो है ना वो हमें खड़ा हो जाता है, और वो रिजवान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मसला यही है कि अब तो ये यू कांट मेक अ चेंज लाइक हाँ एट दिस स्टेज। तो मुझे ये है कि अगर ये जल्दी आउट हो जाए ना थोड़ा सा, मतलब ये 12वें ओवर तक ना जाके खेले, उससे पहले आउट हो जाए ना, जिस तरह ये पिछले गेम में हुए थे, तो फिर भी मतलब आपका एक रीजनेबल वो बन सकता है या यार लेकिन उसमें एक और बात है ना कि पिछले मैच में आपका एक तरह से तुक्का ही लगा है। अगर ये दोनों आपके 6 या 8वें ओवर में आउट हो जाते हैं तो आपकी 150 की उम्मीद भी दम तोड़ जाती है। नहीं यार, तुक्का नहीं लगा यार, वो मैचअप प्रॉपर बंदों को प्रॉपर बॉलर के अगेंस्ट भेजा। इवन इफ्तिखार को मीडियम पेसर के अगेंस्ट भेजता है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और वो पेलता है उनको। नवाज भी स्पिनर्स को पेल देता है, हैदर को बिल्कुल सही टाइम पे भेजा कि उसने उस स्पिनर को मार दिया। ये बंदे इनको तब भेजना चाहिए जब इनका आगे बॉलर लगा हुआ हो इनकी पसंद का, जो जिसको ये मार सकते हैं। वो सेंसिबल थिंकिंग करने वाला कोच नहीं बैठा हुआ हमारे पास, मसला सिर्फ ये है। तो वो कभी तुक्के से हो जाता है वो, फिर कब जब नहीं होता तो हमें समझ नहीं आती, वो कुदरत का इल्जाम वाला सीन शुरू हो जाता है फिर। तो मतलब सक्की बाई नहीं, लेकिन जस्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, और भी जो सारी टीम्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो भी हो गई टीम, इंडिया की टीम हो गई, उनमें भी कोई ऐसा बिल्कुल ही कोई ऐसा तो नहीं होता बैटिंग ऑर्डर के चेंज हो रहा हो, हर मैच में चेंज हो रहा हो, और कभी पांचवा जो है वो तीसरे पे जा रहा हो, कभी तीसरा छठे पे जा रहा हो, डिपेंडिंग ऑन द मैच अप और डिपेंडिंग ऑन द बॉलर हु दे आर फेसिंग। ऐसा होता तो नहीं है वैसे, मतलब अभी अभी इंग्लैंड की भी जो सीरीज देखी पाकिस्तान के साथ, उनके बैटिंग ऑर्डर तो कंप्लीटली फिक्स रहे, मतलब जो उन्होंने इसको वो थे अपना मैच की शीट पे, वही उन्होंने उसी लाइनअप के साथ बंदे भेजे अंदर। तो ठीक है ना, वो नहीं embrace किए भी दुनिया ने ये मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग, लेकिन एटलीस्ट डेटा तो यही कहता है कि आप बैट्समैन को उसके फेवरेबल मैचअप के अगेंस्ट भेजें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो वी डोंट नीड टू फॉलो बाकी टीमें क्या करें, उनकी टीमों में टैलेंट बहुत ज्यादा है यार, हाँ हमारे ये इतने वेल राउंडेड प्लेयर्स नहीं है, तो फिर हमारे लिए यार, तो और भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर एक और भी बात है ना, अब आपको हर दफा ये तो नहीं मिलेगा कि लेग स्पिनर भी आ रहा है, हवा भी लेग साइड की तरफ है, और आपको मीडियम पेसर्स भी मिल रहे हैं। मतलब अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो इनको सबको ही खेलना होगा ना, अच्छे बॉलर्स को भी बुरों को भी। तो ये स्ट्रेटजी ज्यादा मतलब अफगानिस्तान के खिलाफ शायद चल जाए, इंडिया के खिलाफ, लेकिन आप ये ज्यादा देर तक चलाने वाली नहीं है कि बाबर रिजवान जल्दी आउट हों और बाकी का फिर हम देखें कि कौन सा बॉलर खेल सकते हैं। मतलब स्टार्क को कौन खेलेगा अगर हम यही देख रहे हैं कि फखर मीडियम जमान। पेसर क्या, लेकिन इसमें फवाद अब दो चीजें शानी हैं ना। किसे खेलेगा? नहीं, दो चीजें हैं, शानी तो अब बाहर हो जाएगा। जो परसों का फाइनल हुआ है उसमें इन्होंने इश सोदी को टारगेट किया, और जितने भी ये हैदर अली आए हैं, नवाज आया है, ठीक है, इन्होंने आके इश सोदी को टारगेट किया। तो फॉर अ चेंज आपके फाइनल में आपने एक बॉलर पकड़ लिया जिसको आपने कहा कि इसको तो हमने 10-12 के रन रेट पे इसके अगेंस्ट स्कोर करना है, एंड यू पुल्ड इट ऑफ। थोड़ा सा जो रिजवान बाबर का प्रॉब्लम है, वो मैं ये स्पेस यार की जो बॉयज हैं, हसन चीमा, रेहानुल हक, उनके मैं पढ़ता हूँ ट्वीट्स, और उनका वो प्रोग्राम भी देखता हूँ स्पोर्ट्स लाउंज। तो उसमें वो यही कह रहे होते हैं, चाहे रिजवान बाबर जल्दी आउट हो, चाहे वो तेज खेलें, पाकिस्तान स्कोर वही 165 से 170 की रेंज में करता है, और पाकिस्तान उससे बाहर नहीं जा रहा। तो फंडामेंटली
रिजवान बाबर थोड़ा सा स्लो स्टार्ट लेते हैं पावर प्लेज में, चाहे वीक ऑपोजिशन भी हो। आपको याद होगा हांगकांग के खिलाफ भी खेलते हुए हमने स्लो स्टार्ट ही लिया था। तब हांगकांग के पास तो कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर्स नहीं थे ना, तो थोड़ा सा हमारी स्ट्रैटेजी में फ्लॉ है कि स्लो स्टार्ट लो और फिर हमारी सुइयां थोड़ी अटक जाती हैं। मोस्ट टाइम जो हमारा एवरेज स्कोर है वो 168 69 है। तो जब तक हम अपनी जो स्कोर की सीलिंग है वो नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये स्ट्रैटेजियां चलती रहेंगी। या आई थिंक आइडियली ना ये चाहते थे फखर जमान से ओपन कराना, ये बाबर की प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है टू हैव टू एंकर्स एट द टॉप, लेकिन रिजवान ने इतने रन कर लिए हैं कि वो अब कोई और ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज एन इम्परफेक्ट सॉल्यूशन बेसिकली। हाँ मतलब वो आई गेस फिर वही बात आती है कि मेजरिंग स्टिक जो है वो अभी तक पुरानी यूज हो रही है कि इम्पैक्टफुल रन्स के बजाय ये देखा जा रहा है कि क्वांटिटी कितनी है। तो और उस पे ऑफ कोर्स अब प्रेशर भी है मीडिया का, अगर रिजवान को नीचे करेंगे या नंबर चेंज करेंगे तो उसका भी शोर शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी ये शोर है मीडिया के अंदर कि नहीं रिजवान का स्ट्राइक रेट अभी भी जरा थोड़ा इम्प्रूव कर लें, देख लें, मतलब होता है ना वो बैठ के सारे गेम ऑन है टाइप के प्रोग्राम में जरा देख लें, अभी भी हो सकता है इम्प्रूवमेंट, तो अभी भी हो सकती है, हमेशा होती रहती है। यार तुमने तो यार टॉप 20 की लिस्ट देखी थी, विजडन की जो लिस्ट आई है 20 हम्म जिसमें रिजवान इज लाइक एट नंबर 20 एंड बाबर इज नॉट इवन देयर। हाँ शादाब है लेकिन कोहली, अलबत्ता उसमें, हाँ कोहली और इज नॉट देयर इधर, और हारिस रऊफ राइट, सूर्या कुमार यादव है यार, तुम पाकिस्तान के भूलो 3 थे मत। ना उसमें। सूर्या उरिया को देख लेंगे अभी वर्ल्ड कप में। शाहीन आफरीदी है। शाहीन यार हाँ। चलो पाकिस्तान को छोड़ के असद यार ये बताओ कि और कौन सी T20 टीम्स, ये ना कहना ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो जीत जाएगा ये वर्ल्ड कप, बाकी टीमों की बात करें आप जो नमीबिया, आपके ख्याल में नमीबिया, who are going to do well। डेविड वीजा। भाई इंग्लैंड की टीम जो है वो तो है, ऑस्ट्रेलिया को भी पहला है उन्होंने, और श्रीलंका की टीम का मैं फैन हो गया हूँ एशिया कप के बाद। श्रीलंका की टीम की ये क्लास है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका मैच अगर पड़ा, उनके बॉलर बहुत चालाक है, वो उस तरह के चालाक हैं जो कि हमारे बैट्समैनों को बहुत तंग करते हैं। टेस्ट मैचों में भी तंग करते हैं, यूएई में तंग किया था, वनडेज में भी तंग करते हैं। श्रीलंका बहुत डर लगता है मुझे श्रीलंका से। जो एशिया कप का फाइनल भी हो रहा था ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि इनकी बॉलिंग हमसे इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आपको जाके हिटिंग करनी पड़ती है, इस तरह के चालाक बॉलर जो है ना वो बहुत डेडली होते हैं, जिस तरह श्रीलंका के पास है। तो या दैट अब ये देखना है कि इन पिचों के ऊपर उनकी जो ब्रांड ऑफ बॉलिंग है वो किस तरह चलती है। दैट्स द फैक्टर दैट, और या बट श्रीलंका को मैं न्यूजीलैंड से ऊपर रखूंगा। न्यूजीलैंड मुझे थोड़ी कंजर्वेटिव लगती है इन द स्टाइल ऑफ क्रिकेट दैट दे प्ले। उनकी भी एक सीलिंग पाकिस्तान टाइप की है, वो उससे ऊपर नहीं जाता ज्यादा। और इन पिचों पर यार श्रीलंका की बैटिंग भी चैलेंज होगी, मतलब ये वो तो नहीं कि वो आकर मारेंगे और लोग कैचेस पे कैचेस ड्रॉप करते जाएंगे। मतलब इन्होंने जो स्कोर किए हैं टुल्ले वाले, अफगानिस्तान ने भी कैच ड्रॉप किए हैं, पाकिस्तान ने तो 3-4 मतलब ड्रॉप पे ड्रॉप किए जा रहे हैं। और आप मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये तो नहीं होगा पहले बॉल से आकर ये मारना स्टार्ट करेंगे। कैच ड्रॉप होते हैं भाई T20 में, ये नहीं ये होते तो हैं, लेकिन इस तरह से तो नहीं ना जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा था। राजा पक्से का कोई नहीं ले रहा था, बाबर के हाथ से निकल रहे हैं, शादाब के हाथ से निकल रहे हैं, और ग्राउंड भी इतने बड़े नहीं थे मतलब। तो श्रीलंका का तो ये भी हो सकता है ना, शायद किसी दिन अपने दिन 200 कर दे, शायद फिर वही 100 पर भी आउट हो जाए, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं मतलब। यार थोड़ा हमारा सा सबसे बड़ा मसला फील्डिंग है। सॉरी मैं आपके बीच में बोल गया, फील्डिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, लाइक वो बहुत बड़ा मसला है। ये एम्बैरेसिंग है हमारी फील्डिंग यार, मतलब मैं देख रहा था, शर्म आती है देखते हुए फील्डिंग हमारी। हाँ अच्छा मैं यही कह रहा था कि हमारे पास आजकल शायद कोई प्रॉपर फील्डिंग कोच भी नहीं है, जो ये रिहान उल हक वगैरह के ट्वीट्स में पढ़ रहा था। तो हालात तो पाकिस्तान एंड पे तो है, तो पाकिस्तान तो ये बस कहते हैं कि बस दुआ मांगो और फील्ड में उतरो और फिर वेट फॉर द रिजल्ट्स। तो असद यार ये बताएं कि साउथ अफ्रीका की टीम, मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि वो अच्छा सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो साउथ अफ्रीका की टीम के बाद प्लस
डेविड मिलर, राइली रूसो पावर हिटर्स भी हैं। अली ने गंदी शक्ल बनाना शुरू कर दी है। ये जो तुम बात कह रहे हो साउथ अफ्रीका के बारे में, ये हर वर्ल्ड कप से पहले होती है साउथ अफ्रीका के बारे में कि सेमीफाइनल तक तो जाएंगे ही जाएंगे। और लेकिन फिर पिछले 5-6 साल से नहीं हो रही, 2016 से नहीं हो रही ये बात, क्योंकि जब से ये सारे रिटायर हुए हैं और आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं तो काफी थल्ले लगी हुई थी साउथ अफ्रीका की टीम। अभी उनका थोड़ा रिवाइवल हुआ है, एक तो ब्रेक्जिट हुआ है तो ये रूसो शूसो वापस आए हैं, ठीक है, तो इनकी टीम का मिडिल ऑर्डर जरा स्ट्रेंथन हुआ है। इनके और ग्रुप में कौन है? इनके ग्रुप में कौन है? पाकिस्तान। ग्रुप भी तो, अच्छा ये हमारे ग्रुप में, अच्छा ये हमारे ग्रुप में है। और यार कोई बात है, ये हम इनको बड़े टूर्नामेंट में हरा देते हैं जनरली, लाइक हाँ। हमारा ये साउथ अफ्रीका के साथ एक हमारा, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का हमारे ऊपर एक है टूर्नामेंट्स में, हमारा आई थिंक साउथ अफ्रीका के ऊपर रहा है। वी हैव द वुड ओवर देम, बट या दूसरा ग्रुप तो बहुत ही टाइट है। हमारी यही याशी लगी हुई है वैसे कि हमारे इंडिया के साथ वो हर दफा देते हैं टूर्नामेंट में गेम, और हमें जो है ना वो हल्का वाला ग्रुप मिल जाता है हर दफा। तो हमारा किसी तरह सेमीफाइनल तक रूट जनरली आसान होता है, और दूसरे ग्रुप में जो है वो लाइन लगी हुई है मुश्किल हैवी टीमों वेट्स की। या लेकिन इंडिया को भी हमने पिछले साल ही हराया है 27 साल बाद। तो पहले तो ये था ना, इंडिया के साथ हमें लगाते थे और वो मैच हमने कंफर्म्ड हारना होता था, तो हमारी लग भी जाती थी, चाहे वसीम अकरम खेल रहा है, चाहे इमरान हाँ। खान खेल रहा है, चाहे शोएब अख्तर खेल रहा है, चाहे रॉबिन चाहे स्मिथ खेल मिसबा रहा है। खेल रहा है, चाहे माद नहीं, वसीम, राहत अली खेल रहे हैं, हाँ। हारना तो हमने होता ही था। नहीं, लेकिन अभी ये है ना कि हमें 2 बड़े मैचों में से एक बड़ा मैच जीतना है, राइट, टू मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड। अगर हमारी उसमें 2 दूसरे ग्रुप के अंदर पता नहीं क्या आपको शायद 2 या 3 बड़े गेम जीतने पड़ेंगे आगे जाने के लिए, तो फर्क तो है ना, जो आपको लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड। अफगानिस्तान हमारे ग्रुप में है। नहीं, दूसरे में। हमारे ग्रुप में है बांग्लादेश। बांग्लादेश को तो अब हरा ही देंगे, मतलब उसमें और तो फिर नहीं वेस्ट होना चाहिए इंडीज था। और एक और टीम आएगी, वेस्ट इंडीज और मोस्ट प्रोबेबली आयरलैंड, नेदरलैंड्स, नामीबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में से एक टीम आएगी। अच्छा एक बात जरा ये बताएं, आप सबसे एक सवाल है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की में जो जनरली बड़ी बाउंड्रीज होती हैं, इसका कोई असर होगा हमारे ऊपर, जो कि हम थोड़े से छोटी बाउंड्रीज में खेलने के आदी हैं अपने होम पे भी और यूएई में भी? यार इन्होंने इस ग्राउंड पे प्रैक्टिस तो अच्छी मिली है, मतलब काफी बड़ा ग्राउंड था ये वाला, तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट कुछ हिटें लगनी शुरू तो हो गई थी। तो पहले तो वो 2 गेमें तो थी, उनमें तो कोई छक्के ही नहीं लगे थे ना, तो उसके बाद फिर उसी ग्राउंड में खेले हैं, तो एंड में नवाज ने भी मारा है, हैदर ने भी मारा है, रिजवान और बाबर से नहीं लगेंगे छक्के यहाँ पे प्रॉब्ली। हाँ। और यार मुझे तो लगता है कि बड़े शॉट्स आसानी से ऑस्ट्रेलिया में लगेंगे, क्योंकि बॉल बैट पर आती है। मतलब आप शायद अफरीदी के कुछ इनिंग्स देखें पुराने, तो जो बैट से जो आवाज़ आती है वो आपको दुबई, शारजा वगैरह में नहीं आती। तो बेशक बाउंड्री 5-10 मीटर लंबी भी हो, लेकिन जो बॉल आती है बैट पर वो फिर बाउंड्री क्रॉस करती है। वो मेरे ख्याल से उस इनिंग्स का फुटेज नहीं होगा, क्योंकि वो शायद अफरीदी ने अपने ख्वाबों में नहीं खेली यार, आप होगी, किसी को क्योंकि भी हमें देख तो लें, आप कोई नहीं ऑस्ट्रेलिया में देखें। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यार आफरीदी ने मारा है ऑस्ट्रेलिया में भाई, ऐसी बात नहीं है। आफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के हर टूर पे जाके कहीं ना कहीं हिटिंग की है, हिटिंग की है, मगरा और हाँ। ब्रेट, हाँ, हिटिंग की है उसने। 50 उसने मारी Hitting थी, की है। वो 50 बड़ी जबरदस्त उसने मारी थी, जिसमें वो ब्रेटली को छक्के मारा था कवर के ऊपर से, और मगरा को उसने पेला था। अब्दुल रज़ाक के साथ जो पार्टनरशिप थी, आई गेस, राइट? हाँ, हाँ। वाह वाह, देखें उमर, ये होता है फैन क्रिकेट का। वो ऐसे ही, वो अब मेरे पास टाइम नहीं है डिग करने का, वो असर तुम्हें बैक कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ना, अभी जो एमसीजी पे मैच है पाकिस्तान का, चलो उस पर थोड़ी बात करते हैं। जो स्क्वायर बाउंड्रीज है ना एमसीजी में, वो बहुत बड़ी होती हैं, तो मुझे लगता है रिजवान से तो चौके भी मुश्किल से ही लगेंगे। और रिजवान थोड़ा न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि उसकी तो सारी गेम है ही स्क्वायर की, ठीक है। नहीं तो लेकिन रिजवान के जो टूज हैं वो थ्रीज में बदल जाएंगे, ये भी हो सकता है ना। हाँ, लेकिन बाउंड्रीज तो नहीं लगेंगे ना, एक एक रन आप बचाते रहो, तो एंड पे कोई 10 एक रन अगर बच के निकाल दो आप रिजवान से, हमारे तो आप प्रैक्टिस गेम्स किधर है?
यार यही एमसीजी में ही होंगी, ब्रिस्बेन में आई थिंक, इंग्लैंड के खिलाफ। अच्छा, तो बड़े स्टेडियम उसमें प्रैक्टिस तो इनकी हो गई है यार यहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर, तो मेरे ख्याल में होपफुली दैट्स नॉट एज बिग अ फैक्टर नाउ एज इट वाज व्हेन दे फर्स्ट लैंडेड इन न्यूजीलैंड। ओ अच्छा। यार, रिजवान जो शॉट खेलता है ना, अपनी पिकअप शॉट, वो जाएगी 6 के लिए जब बैट पर आएगी। हर किसी की अपनी एक शॉट होती है। हम्म। वो ये नहीं होता कि 60 मीटर हो या बाउंड्री 70 मीटर, ये तो नहीं ना कि 100 मीटर्स है कि कहीं नहीं जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 75 होगी, 70। अब ये भी नहीं कि हमारे प्लेयर वो वाले 6 नहीं मार सकते, मारेंगे। हाँ, उनको पता होगा, बाउंसर्स के लिए तैयार रहेंगे। रिजवान का जो मसला है, वो जो आउटसाइड या ऑफ स्टंप बॉल्स कराते हैं उससे और पकड़ लेते हैं, जो न्यूजीलैंड ने भी किया था, उसके लिए करना है। बाकी बाउंड्रीज तो यार लग जाती हैं। बाबर और रिजवान 4 ही मारते हैं, 6 वो कम ही मारते हैं वैसे। अच्छा, हाँ, ज्यादा ऑस्ट्रेलिया एमसीजी में सीधे 6 चलते हैं। अली बोल। ऑस्ट्रेलिया के पिच पे बात हो गई, ग्राउंड पे बात हो गई। अब एक जरा ये सवाल है कि जो हमारा जनरली ऑस्ट्रेलिया में जो मतलब पिछले 30 साल में जो रिकॉर्ड रहा है, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एप्लीकेबल है उसको देखना, या वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर की परफॉर्मेंस है? मतलब क्या हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनरली मराते हैं या हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मराते हैं? हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मराते हैं जनरली। हाँ, हाँ, मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि देख हमने 92 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद आई थिंक हमने 2015 का वर्ल्ड कप खेला और उसमें राहत अली, मिसबा बिल्कुल अफरीदी, मतलब 40 साल का अफरीदी, और यूनस खान, सुहेल खान, काफी मरियल प्लेयर लेके गए थे हम। तो वो तो बड़ी बात थी कि हम क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंच गए। और यार तो व्हाइट अभी बॉल क्रिकेट में हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना बुरा नहीं खेले। मतलब मेरी जितनी मेमोरीज हैं, 96 का जो हुआ था मोहम्मद जायद जिसमें था, हम जीते थे। फिर 2001 में वकार यूनुस जिस टीम को लीड कर रहा था, हमने वाइट बॉल क्रिकेट में, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप की टीम थी उनको हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया। तो इतना बुरा वाइट बॉल में हम नहीं खेले। 92 का वर्ल्ड कप हम वहां जीते हैं। 2015 में अगर वो राहत अली कैच ड्रॉप न करता तो शायद हम वो मैच जीत जाते। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा, शायद। जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेले हैं अपने हाँ, रिकॉर्ड के हिसाब से। हाँ, हाँ, and this is like our probably our best team to go to Australia in a long time, like 92 का भी I know वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन वो स्क्वाड तो काफी फोका था ऑन पेपर। यार हमारे जो तो अभी टीम है ना उसको एक्चुअली सूट करती है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन इन सम वेज। लाइक बाबर को सूट करती है, बॉल बल्ले पे आ रही है। रिजवान को भी सूट करती है, फखर जमान को भी सूट करती है। आई वुड थिंक कि आसिफ अली को भी सूट करेगी। तो ये इस तरह के मैंने प्लेयर्स हैं जिनकी गेम को सूट करेगा, बॉल तेज आ रही है बल्ले पे। मैं वैसे मैं एससीजी में मैच देखने गया था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का 2019 में जो T20 हुआ था। उसमें बारिश हो गई थी, खत्म हो गया था, लेकिन आसिफ अली, आई डोंट नो, 2019 था शायद, अब बेहतर बैट्समैन बन गए हो। थोड़ा सा वो सारे बैट्समैन काफी स्ट्रगल किए थे एक्सेप्ट फॉर बाबर। और यू या कुड टेल के बाबर, आप स्टेडियम में, मैंने तो तभी लाइव देखा था पाकिस्तान जो अभी करंट स्क्वाड है उसको, तो बाबर की जो क्लास है कंपेयर टू अदर बैट्समैन के, आप स्टेडियम में आपको पता चलता है कि इस बंदे के पास शायद 1 सेकंड ज्यादा है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स टू प्ले लाइक अ हुक शॉट और अ पुल शॉट। तो आई होप कि थोड़ा इम्प्रूव कर गई हो हमारी टीम फ्रॉम बैक इन 2019। तब 2019 में भी हमारा स्क्वाड थोड़ी ट्रांजिशन में था, श्रीलंका से 3-0 हार के आए थे, नया नया बाबर कप्तान बना था। तो अब थोड़ा सीन भी ये चेंज हो गया है वार्म अप पाकिस्तान। गेम्स बहुत क्रिटिकल है टू गेट द पेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन विकेट्स। बहुत जरूरी है कि इनको समझ आ जाए कि बॉल कितनी तेज आ रही है। एक ये है कि नेट के अंदर इतने तेज बॉलर हमारे खुद हैं, खेल के कुछ तो उनको भी समझ आ जाएगी कि यार कैसे हैंडल करनी है तेज बॉलिंग। यार मैं तो बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग के लिए एक्साइटेड हूँ। जस्ट यार इमेजिन करें कि शाहीन आ रहा हो और उस नसीम, और उसके बाद आपका हारिस रऊफ आ रहा हो, और आपका बैकअप ऑप्शन हसनैन है जिसने ऑस्ट्रेलिया में मतलब अच्छा किया है बिग बैश में। मतलब किसी के पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप नहीं है कि एक आपका 150 145 का बंदा जा रहा है, दूसरा उसी पेस का आ रहा है। अच्छा, तो चौथा बॉलर जो है वो चौथा फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए या 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर?
मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ इस मामले में। मुझे थोड़ी बैटिंग लाइनअप लंबी चाहिए, अनलेस आप कोई फ़हीम अशरफ टाइप का फास्ट बॉलर खिला रहे हैं जो कि एक प्रॉपर बैट्समैन हो थोड़ा सा ज़्यादा। या मैं तो आई एम ओके विद हैविंग अ लॉन्गर बैटिंग लाइनअप। यार आपके पास तीसरा स्पिनर भी है इफ्ती, आप उसको क्यों यार इग्नोर करते जाते हैं एज अ बैट्समैन भी और एज अ बॉलर भी? वो क्या यार वो वैल्यू आपको ऐड पता कर रहा है है? वो कब से 30-35 रन करते जा रहा है, 4 ओवर निकाल जाता है 20-25 रन के, और उसका कोई नाम ही नहीं लेता। काफी इग्नोरेबल है असल में। हाँ अच्छा, असल में इफ्तिखार के बारे में जो मुझे समझ आती है ना, ये लोग बताते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, इसको ना बड़ा क्लियरली बताना पड़ता है कि भाई तूने ये स्टाइल से खेलना है, हमने तुझसे ये स्ट्राइक रेट की तवक्को भी रखी हुई है, ये तेरा रोल है। अगर आप उसको नहीं बताएंगे ना ये, तो वो बिल्कुल वैसी रिडिकुलस इनिंग्स खेलेगा जैसे उसने वहां पे वो इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइनल था जो T20 हाय मेरा इफ्तिखार खेल रहा नन्ना। था। हाँ, हाँ तो ये और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो कोचिंग स्टाफ है वो मतलब कुछ बात करे इन लोगों से, इनको जरा कुछ समझाए। किन्ना में तो छोटा छोटा नन्ना बच्चा है एफटी, मुझे समझ में नहीं आती क्या करना है। एक तो 80 चेज करने हैं, 30 पे 30 बना दिए हैं, नन्ने को बताया नहीं किसी ने। यार यार शायद वो लेकिन उस टाइप का प्लेयर हो जिसे हर टाइम डर हो कि यार मुझे ही निकालेंगे, अगर किसी को निकालना हुआ मुझे ही हाँ निकालेंगे, तो बस वो अपना उसमें चक्कर में रहता है, तो उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, क्योंकि यार लास्ट टाइम जब 4-5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे तो इफ्ती ने 50-60 किए थे 2-3 मैचों में। एक मैच में उसने 60 किए थे। अच्छा, इफ्तिखार ये जो शोएब मलिक की जो ट्वीट थी ना, ये जो है ना, मेरा ख्याल में एक असल में ना आजकल जो सुनने में आ रहा है कि बेसिकली एक वो जो प्लेयर्स बाहर बैठे हैं ना, उनको लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग पठान लॉबी बनी हुई है टीम के अंदर, और वो लाइक्स और डिसलाइक्स की जो बात वो शोएब मलिक कर रहा था, इट कुड बी कि वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो इफ्तिखार इफ्तिखार सो रिप्रेजेंट्स दैट एज वेल, राइट? तो काफी एक फैसिनेटिंग किस्म का एक स्प्लिट हुआ हुआ है टीम के अंदर इस पर। यार लेकिन आप देखिए वो पठान ग्रुप की तो मतलब लड़के आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक वजह है ना। देखिए पिछले या कितने सालों से केपीके की टीम आपका वनडे भी जीत रही है, T20 भी जीत रही है, टेस्ट भी जीत रही है। तो यार जो चैंपियंस होंगे मतलब उसमें कुछ लोग हैं ना, अब साहिबजादा फरहान नहीं आया, कामरान गुलाम अभी तक बाहर बैठा हुआ है, तो आप सिर्फ इस वजह से तो बाहर नहीं कर सकते कि पठान ग्रुप है। दूसरा आप मैनेजमेंट देखे सारी पंजाबी, मतलब यूसुफ सकलैन जितने हैं, बाबर आजम आपका लाहौर का है जो शोएब मलिक जिसे अपना दोस्त कहता था। अब इफ्ती को शायद शोएब मलिक को मिर्चें इस वजह से लगी हों कि उसने रिप्लेस शोएब मलिक को किया है। यार आप शोएब का रिकॉर्ड देखें हिस्टोरिकली, इतना घटिया पता नहीं चला कैसे 15। मुझे इस करंट सिचुएशन में इफ्ती मंजूर है शोएब मलिक की जगह, मतलब कोई भी मंजूर है यार शोएब मलिक के ऊपर। कितने वर्ल्ड हाँ। कप, हाँ कितने गेम वो में तो आएगा शोएब जानती है मलिक? यार। यार मुझे जो बहुत हो गया। सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, वो कराची वाली लॉबी पर जब राशिद भाई बैठकर बात करते, सैफी मतलब शोएब मलिक भी किसी हालत में एक्सेप्टेबल हो सकता है, मतलब मैं वैसे सैफी शोएब को। मलिक को प्रेफर करूं सैफी के ऊपर। हाँ सैफी सैफी के को। ऊपर तो मैं प्रेफर करूं शोएब मलिक को। यार नहीं यार, वाहिद सैफी सैफी तो भी फिर भी गेंद अलग है। वाहिद एक कंपैरिजन में शोएब मलिक ऊपर आता है वो सैफी के अगेंस्ट। यार सैफी का ये था, जो ये बोलते हैं बात, वो ये था कि अगर इन्होंने एक्स्ट्रा एक ले जाते ना तो उसका ड्रेसिंग रूम में होना उसका बहुत फायदा होता है। उसको क्यों खिलाने के क्या लिए नहीं करता लेके है वो? मसाज जाते यार। करता है? भी एक तो उसको समझ है T20 की, ठीक है। वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि यार वो एक कॉमन सेंस वाली कोई बात कर दे कि किस बंदे को कहाँ भेजना है, मैं एक्चुअली कभी अप्रिशिएट नहीं किया इस बात को कि सरफराज अहमद T20s में इतना नीचे आया करता था, लाइक 6-7 पे आता था बैटिंग करने। ये इसलिए नहीं था कि वो डरपोक था या वो था, वो इसलिए था क्योंकि उसके अंदर दिमाग था, उसको पता था कि मेरी गेम नहीं है T20 में हिटिंग करने वाली। मैं क्यों जाऊं ऊपर बैटिंग करने के लिए? ये भी सही है, ये भी एक यार ये अलग आपकी बात नजरिया है ठीक है ना। देखने का। अब जब भी बैठो राशिद भाई ना, पहले ये शान मसूद के शान क्यों बैठा हुआ है बाहर, ये वो। अब शान अंदर चला गया है ना, अब मैं 1-2 प्रोग्राम से देख रहा हूँ राशिद भाई, हाँ टाइम दे देते, अच्छा नहीं कर रहा टाइम देते, मतलब कि निकालो ऐसे भी, डायरेक्ट नहीं कहना चाहते यार, किसको हाँ लाए।
मतलब आप अच्छा राशिद भाई हमेशा बात करते हैं इसको ले आओ इसको ले आओ, जब बात करो ना कि अच्छा निकालें किसी को, नहीं नाम नहीं लूंगा मैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। तो मतलब किसी की जगह तो आएगा ना बंदा भाई। अब कहते हैं कि अब तुरब का पत्ता फहीम अशरफ क्यों बैठा हुआ है पाकिस्तान में, उस उसे भी ले आओ। होना चाहिए। मतलब सबको ले जाओ जो टीम में है, उन सबको निकालो जो पाकिस्तान बैठे हुए हैं, हाँ उनको भेज। इमाद ये अच्छी वसीम। बात है यार, ये कि नाम नहीं ले रहे, ये एक्चुअली एक अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है पाकिस्तान के मीडिया सर्कल्स में। नहीं तो एक तरह थोड़ा से आप दूसरे की तो नाम हाइप क्रिएट लिखते कर रहे हो ना, आप जो बाहर बैठे हैं उनकी हाइप क्रिएट कर रहे हो कि भाई इमाद वसीम क्यों नहीं है, फहीम अशरफ क्यों नहीं है। अब वो तो अलग बात है कि आप नाम नहीं लेना चाह रहे कि जिसको निकालो, क्योंकि आप अपने ऊपर वही नहीं, वो कहते हैं ना बल्ली आदमी ले अपने ऊपर कि हाँ भाई मैं इसको नहीं निकालो इसको लो, नहीं अली, वो नहीं करना, इसको ले ये लो बात बस। गलत है कि नाम नहीं ले रहे। नाम लेने की इन लोगों में अभी हिम्मत नहीं है। हम्म अब रिजवान की तो अब ये क्या करेंगे कि रिजवान को निकाल कर सैफी को ले आओ या शर्जील को ले आओ, क्योंकि कहते तो यही है ना कि शर्जील को लाओ, सैफी को लाओ। तो किसको निकाले? इनडायरेक्टली रिजवान है, नाम नहीं ले सकते, लोग गालियां लिख कर देंगे कमेंट्स में। इफ्तिखार का तो नाम लेते हैं कि इफ्तिखार क्यों हाँ खेल रहा है, खुशदिल क्यों खेल अभी रहा है। मतलब अगर आप लोगों को करें जो आवाज म्यूट हो गए थे, आपकी गन म्यूट हो गई थी। आपकी मूस जो है वो आपके चाटने लगी थी आपके सर यार मैं ये कह रहा हूं कि तो अगर आपने नाम नहीं लेने ना, जो आप क्लेम कर रहे हैं कि नाम नहीं लेता मैं, तो फिर तो जो कमजोर लड़के आजकल कर रहे हैं उनका आप नाम ना लें तो समझ आती है, जो इफ्तिखार खुशदिल ये हैं। अब आप रिजवान का नाम तो डायरेक्ट ले नहीं सकते, टारगेट बार बार कर रहे हैं। नवाज का आप बार बार इमाद वसीम का कह रहे हैं, कह रहे इमाद वसीम अभी भी राशिद लतीफ कहता है कि यार हमें जो ओपनिंग ओवर्स में है उसके लिए हमें इमाद की ज़रूरत है टीम में। तो इनडायरेक्टली के नवाज को निकालो, जो परफॉर्मेंस ऐसी दे रहा है जो फिर कुछ कर नहीं सकते। जिस दिन इनका बस चला 2-3 मैचों में नवाज और रिजवान फेल हो गए, फिर आप देखना नाम लेते हैं या नहीं लेते। वैसे आप लेकिन इफ्तिखार को कमजोर नहीं कहें, आप इफ्तिखार ब्लू चू खाता हाँ हाँ ताकतवर है यार, यार मतलब जो बिच्छू। आप इस करंट टीम में जिसका आप नाम ले सकते हैं वो उसे ही ले सकते हैं ना। अब आप नसीम शाह को तो नहीं कह सकते कि उसकी जगह हसनैन ले आओ। राशिद लतीफ तो जितना गंद से रेसिज्म से भरा हुआ बंदा है वो मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में। नहीं नहीं यार, और भी रेसिस्ट आप लोग अपने हैं पड़ोस यहाँ में पे। देखें अलabama में, क्या बात करते हैं राशिद लतीफ आपको तो। मिल नहीं जाएंगे कोई। यार वो है, लेकिन अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना, राशिद लतीफ को लगता है कि कराची की पूरी टीम लड़के टीम में होने चाहिए, बेशक वो कुछ करें ना करें। अब ये हाँ कह रहे क्योंकि थे कि फिर वो हारिस को इन्होंने राशिद, बैकअप ऑप्शन रखा है ना, बैकअप के नया लड़का है, बैटिंग भी चले मार लेता है, इसको थोड़ा सा टाइम दे। राशिद लतीफ जी सैफी क्यों नहीं है? इससे पहले कोई और लड़का था, उसे क्यों निकाल दिया यार? वो बस चला गया, अब जिसका है उसका करो। हाँ वो राशिद भाई इसलिए कहते हैं ना कि वो फिर मेंटोर बन जाएंगे, अगर कराची के लड़के होंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भाई मैं नेशनल टीम के प्लेयर्स का मेंटोर हूँ और वो सारे आते हैं मेरे पास। लेकिन एक अभी ना सीन हुआ कि आफ्ताब इकबाल एक जर्नलिस्ट है, वो एक प्रोग्राम करता है खबरदार, तो उसमें ना उसने फुल शुरू हो गया बाबर के खिलाफ कि बाबर को मैं स्टार नहीं मानता और ये फारिग है, इसका दिमाग है, इसकी ईगो है, और इसको चाहिए कि हारिस सुहेल, फहीम अशरफ, इमाद वसीम और मिन्ते तरले पढ़ के शोएब मलिक को ले आए टीम में। और उसके बाद किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर से पूछा आपको फिर बुरा लगता है अगर आफ्ताब इकबाल जैसे सीनियर जर्नलिस्ट आपके बारे में ऐसे बात करें? तो बाबर ने कहा यार मुझे नहीं पता आप किसकी बात करें, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। वैसे थोड़ा मेरा भी ये यार सवाल था, मैं सर्च करने लगा था आफ्ताब इकबाल है कौन भाई। यार इसी टीम में मुझे ये बात अच्छी लगती है ना, फखर से एक जर्नलिस्ट ने एयरपोर्ट पर आकर पूछा कि हाँ फखर कैसे हो क्या? फखर ने कहा जी आप कौन? मतलब ये लोग ना टीवी देखते हैं ना सोशल मीडिया। उस बंदे को इतनी तप चढ़ी हुई थी, वो 1 महीने तक फखर पर वो कर रहा है प्रोग्राम। एक महीने तक कमरे से बाहर नहीं निकला, हाँ, उसने मतलब कमरे कि नहीं इसने अपना मुझे छोड़ा। कैसे नहीं पहचाना, सीजन जर्नलिस्ट। आप अच्छा रिजवान अच्छा से सही, आफ्ताब इकबाल वो हैं, वो मजाक मजाक रात में आते हैं। मजाक रहा था। ओहो हो, नहीं अपने नहीं आप को मजाक बहुत हाई। रात नहीं, वो उसका जो राइवल प्रोग्राम है मजाक अच्छा रात का। जो भी है, मतलब वो बेसिकली पहला बंदा था उसमें, वो हर चीज पे फलसफा हाँ शुरू कर देते हैं। हाँ ये आपको पता हाँ है खीर, ये खीर क्यों खाई जाती है?
ये खाने के बाद ये हजम करती है आपको। और यार जो भी कॉमेडियन वहां बकवास कर रहा होगा ना, वो उसके आगे ऊपर पूरी से वो साइंस शुरू कर देगा। अली, एक तो ये लोग मीडिया वगैरह फॉलो नहीं करते, जो इस टीम की मुझे अच्छी बात लगती है, शादाब वगैरह के अलावा। बाकी मुझे ये अच्छी बात लगती है ना, अब रिजवान है, वो मजहब का भी तड़का डाल देता है, तो उसके खिलाफ तो मतलब फैंस सुनने को कुछ तैयार नहीं। उससे उस दिन किसी ने पूछा कि यार ये राशिद भाई ने प्रोग्राम में ये कहा, या किसी ने, मुइन पता नहीं किसी का नाम लिया, उसने कहा यार अल्लाह वो दे उनको, अच्छा रास्ता नसीब करे, अगर मुल्क हाय के हाय बारे हाय में अच्छा सोचते है, हैं। है। मतलब उसने गीला पूरी गीला तबलीग की तमाचा। बात कर दी। अच्छा, वैसे ये लोग जो है 90s के खिलाड़ी किस तरफ मतलब टीवी पे छाए हुए होते थे, कभी किसी कोई इंटरव्यू दे रहा है, कभी किस प्रोग्राम में इंटरव्यू, इनके इंटरव्यूज ही नहीं आते कहीं पे भी, किसी के भी नहीं, रिजवान, बाबर, मतलब इनको तो कभी आप मीडिया पे देखते ही नहीं है। बस वो पीसीबी की चुतियापे की क्लिप्स आ जाती हैं, बाबर के एक काट रहा है, वो उसे चटा रहा है, वो उसे खिला रहा है। आई थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अब इनके इस तरह के कि पीसीबी ने कहा है कि बस हमारे चैनल पे ही आओ और इंटरव्यूज दो, लेकिन बहुत स्पेसिफिक, आई थिंक अप्रूव शिप्रूव हो के पीसीबी के या थ्रू ये इंटरव्यूज देते हैं। ये पहले जब तो वो समी कभी हाँ समीना पीरजादा इंटरव्यू, क्या आपको खेल के कैसा लगता है ग्राउंड में, मजा तो आता होगा। सस्ती सिमी ग्रेवाल नहीं तो अच्छी तो बात है वैसे यार, ये कि नहीं आ रहे इतना ज्यादा, इतना भी मतलब इतना एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है यार, क्यों आप तो शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम ट्विटर यार ये सब। ये फिर वो इंडियन आईपीएल वालों की तरह हो जाएंगे ना, समझू वंजू जो भी है, बायलैटरल में सेंचुरियां मार रहे हैं, फिर जब बड़े सीन पर जाएंगे, मतलब इनको अगर मिल जाए लड़कियां, ये पूरा लाइमलाइट ये सब यार कुछ। अब आप फवाद, आप अब आप मुझे तीली ना लगाएं प्लीज, प्लीज। आप हम्म। इज्जत से नाम लें संजू और सूर्या का। संजू सुंदर का तो जो है पोस्टर लगा हुआ है शिराजी तो के यार कमरे में। सूर्या यार कुमार असद, यादव आप के जब बारे भी में उमेर आपका को क्या सुने ख्याल ना, है तो ये असद? हमेशा आईपीएल का एक स्टार लेकर आता है, जिसको देखने के लिए हम तड़प रहे होते हैं, और फिर इतनी बकवास परफॉर्मेंस होती है उस बंदे की, हम कहते हैं यार ये कहाँ, मतलब उमेर ने यार बर्दाश्त कैसे किया। उमैर तुम आईपीएल देखते हो? बड़ी impressed यार। मैं कभी कभी देख लेता हूँ। हाँ यार बेसिकली आईपीएल को तो आधा साल तो छोड़े चल रहा होता है वो, तो कभी कभी भी देख लो तो मतलब 2-3 महीने तो यार, देख ही लेता है। यार मेरे दिल से ऐसा उतरा है ना आईपीएल, जब ये पाकिस्तानी प्लेयर को जब इन्होंने निकाला ना 12 महीने का, वो ठीक है। उसके बाद 14 साल हो गए, कितने साल हो गए, कभी वापस देखने का दिल नहीं 13 करा फिर साल से। यार हाँ मेरा भी जब से पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, मतलब वो फीलिंग ही नहीं है। जब मैं सूर्या पूरिया संजू, मतलब क्या, इससे तो हांगकांग लीग ही बंदा देख ले फिर। यार फवाद, आप तो मतलब यार नेशनल 60 अली, डोमेस्टिक में अभी जो साउथ एपी के अफ्रीका के अलावा कोई खिलाफ टीम नहीं इनके देखते। मैचेस हुए हैं, 60 मीटर की बाउंड्रियां, अब सूर्या कुमार उसमें नहीं मारेगा तो कहाँ मारेगा। नहीं सब नहीं, वो तो सुनो, 60-60 मीटर। वो तो सुनो, सूर्य कुमार तो मार दिया है, चलो मार दिया उसने ना, वो उधर से कोहली के बयान आ रहे हैं कि मैंने ऐसी बैटिंग कभी देखी ही नहीं, मतलब विव रिचर्ड तो कुछ भी नहीं, ये तो मतलब है कि दुनिया की यार सबसे वैसे जबरदस्त मिस्टर बैट्समैन। 360 यार, यार वैसे तो अब तो सारे ESPN वालों ने मतलब भी कह दिया हांगकांग सूर्या के अगेंस्ट खेल रहे 360। हैं, एक दूसरे एंड में विराट कोहली खड़े हैं, सूर्य कुमार मार रहे हैं हर जगह पे छक्के, 360 380 जो भी हांगकांग की टीम को, जिसके खिलाफ खुशदिल भी चल गया। नहीं, ठीक है अभी ना। मैन ऑफ द सीरीज था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यार तो आप इंडिया की देखेंगे पिचों अभी पर ना, इंडिया। वो ऐसी पिचें बनाते हैं, 240 खुद करते हैं, वो आगे वाले भी 230-35 और यार कर देते पिचें हैं। सारी फट्टाई होती हैं T20 में। हाँ हाँ इसने इंग्लैंड में भी 100 मारी थी, 100 मारी थी वो T20 में। हाँ 200 पता नहीं कितने चेस कर रहे थे वो। हाँ, उसने हर हाँ तो जगह यार स्कोर अब किया। अगर फवाद, 60 मीटर की बाउंड्री हो, आप तो वो तो नहीं, कोई भी 60 मार दे। मीटर की बाउंड्री नहीं थी यार। आप केपी के अलावा कुछ नहीं देखते, वो अच्छा हम सबको असद, पता है। असद ये बताएं कि हाँ आपका क्या ख्याल है स्काई के बारे में। यार, मैंने एक्चुअली ना बैट की इसकी हाईलाइट देखी थी, क्योंकि मुझे मुझे वो वही बात है, पाकिस्तान के अगेंस्ट जब परफॉर्म करेगा तब उसको प्लेयर मानेंगे। ऑनेस्टली सीधी सी बात है, हाँ हमारे अटैक के अगेंस्ट जब तक परफॉर्म नहीं करेगा हम मानेंगे नहीं। यार, जब तो 145-150 में बॉल आएगी, और फिर यानी फिर वो ये भूल जाता है कि पीछे मारना है, कट करना है। वो नसीम के कितना कंफ्यूज था, आखिर में स्ट्रेट के चक्कर में बोल्ड हो गया। नहीं नहीं, अगेंस्ट हाँ, स्पेस तो वो अच्छा खेलता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हाँ उसने नहीं कुछ नहीं किया अभी मतलब तक। मुझे हार्दिक जो पांड्या और स्काई में ज्यादा डर हार्दिक पांड्या से लगता है, हाँ हमेशा से लगता हाँ, 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 है। मेरा और भी यही इवन यार ओपिनियन। विराट कोहली जब कड़ा होता है, मुझे लगता है मैच ले जाएगा, मतलब जब तक कड़ा रहेगा। नहीं, कोहली से नहीं है बहुत कोहली जल्दी। से अब डर नहीं लगता। अब वो वाला 2014-13 वाला, यार अब वो कोहली वाला खड़ा तो भी हो, नहीं है, बंदा कहता लेकिन है ये स्काई के जल्दी सी मुकाबले 50। में अभी भी बेहतरी है। वो तो स्काई तो 2 चौके मारकर आपको पता है कि 15 रन करके आउट हो जाना है, वो उसने मैच तो लेकर जाना है आखिर तक।
हाँ, लेकिन जिस तरह हार्दिक पांड्या का आपको पता होता है कि ये इसकी विकेट ना ली तो ये मैच इंडिया जीतेगा ही जीतेगा व्हेन ही इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, वो कोहली से वो वाइब्स नहीं आती हैं अब। तो असद, ये चलो अब काफी लंबी चल गई है डिस्कशन। आपके ख्याल में सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे इस वर्ल्ड कप में? यार एक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान होगा, उधर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड होगा, और यहाँ से आई थिंक यार वो डिपेंड करता है वो गेम में बारिश होती है या नहीं होती। अगर हमने इंडिया को हरा दिया ना तो फिर साउथ अफ्रीका, मुझे लगता है इंडिया को साउथ अफ्रीका भी हरा देगा। तो आई वुड थिंक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में। Even though I don't think these are the top 4 teams, I think Sri Lanka is a very strong team from that side, but I still think Australia and England will probably come from there. आई Yeah, फील Pakistan. लाइक आई फील लाइक हाँ, ये पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को मोस्ट प्रॉब्ली हम हरा देंगे या हार भी सकते हैं वैसे तो, लेकिन क्योंकि इस बार उनकी टीम, मुझे मुझे काफी डर है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका शायद बड़े सालों बाद हमें एक मैच निकाल जाए, और है भी T20, तो मार्जिन ऑफ एरर कम ही होता है T20 यार से। टेम्बा बवूमा को आउट मत करो, टेम्बा बवूमा को आउट मत करो। बस ये उम्मीद यही है कि टेम्बे बमूमा 20वें ओवर तक खड़ा रहे तो फिर मजा आएगा। बवूमा लेकिन के यार अगेंस्ट तो ये इफ्तिखार को लगा दो, मतलब वो डॉट बॉल पे डॉट बॉल होती रहेगी, आउट भी नहीं करेगा। यार वैसे मैं भाई, एग्री करता रहा हूँ असद से, अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ही जाएंगी। अच्छा, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज को यानी आप सब हल्का ले रहे हैं? हाँ वेस्ट इंडीज पुरानी हो गई यार, अब वो उनकी यार, वो लेकिन जो वेस्ट इंडीज हमें गोल्डन हमेशा जनरेशन है हराती वो है यार। चली गई है। तुम लोग कह रहे हो कि वेस्ट इंडीज अगर क्वालिफाई करके आए तो हमारे ग्रुप में आएगा? हाँ शिट यार, ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि वेस्ट इंडीज तो हमें हमेशा फटकाता है वर्ल्ड कप के अंदर। हाँ, मुझे ये भी मसला है कि वेस्ट इंडीज हमारी मारता है वर्ल्ड कप्स में बहुत यार अब और ये ये तो भी नहीं हो नहीं सकता कि वैसे कि हम वेस्ट इंडीज को भी ना हराएं और पहुंच भी जाए आगे। बड़े यार लोग आप ऐसी अब बातें करने लग गए हैं ना कि यार अब क्या, अब साउथ अफ्रीका को भी हराना पड़ेगा? यार फाइनलिस्ट का मतलब ही यही है कि आपकी टीम बेस्ट है, तो हराना तो सबको ही पड़ेगा। नहीं, देखो ना इसके यार अंदर ये वाहिद इस पाकिस्तान की टीम आई है 20 साल बाद, जिस पर मुझे कॉन्फिडेंस है ये किसी को भी पिछाड़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी, इंग्लैंड को भी। यार वही मैं इफ्स तो एंड इस बट्स है ना, कॉन्फिडेंस के साथ कंडीशंस हूं। आपके फेवर फेस में होनी करते चाहिए। हुए, आपको टॉस हाँ। जीतना जीता हुआ होना चाहिए, तो आप यानी कि बाद में बैटिंग करें। अगर सोचो आप वेस्ट चेज इंडीज करें। टॉस जीत गया, उन्होंने पाकिस्तान को भेज दिया बैटिंग करने, पाकिस्तान आउट हो गया कोई 160 पे 170 पे, तो वेस्ट इंडीज कर भी सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि नामुमकिन ही है। अच्छा, वेस्ट इंडीज और हमारा वो सीन है कि हम बायलैटरल सारी उनसे जीतते हैं, वर्ल्ड कप आता है तो हम सिर्फ हारते नहीं है, हम जलील होके हारते हैं। हम्म। कि पूरा आप 2019 Yeah. का जो वर्ल्ड कप था उसमें हम सेमीफाइनल में इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि हम 105 पे आउट हो गए थे वेस्ट इंडीज के हम्म। खिलाफ। हमारा रन रेट इतना यार बढ़ गया था। या लेकिन ये तो वेस्ट मेरी तो बड़ी इंडीज के दुख भरी साथ कहानी है हम। यार। मेरी बड़ी दुख ये भरी काफी कहानी है, दुख है। सॉरी। वो ये वेस्ट इंडीज वाली कहानी तो मेरी बहुत दुख भरी है, क्योंकि हम लोग 3 घंटे ड्राइव करके मैं वहां से लंदन से गया उधर मैच देखने के लिए ट्रेंट ब्रिज, और वहां पे हम फुल एक्साइटेड पहुंचे और 3 घंटे के अंदर मैच खत्म हो गया, और फिर हम हम्म। 3 घंटे ड्राइव करके वापस गए। यार तो वैसे इतनी सिर्फ वेस्ट इंडीज का शायद ये ना हो ना, आप मिस कैलकुलेट कर गए हो असद, क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच तो हारता ही बुरी तरह से है, वो तब इंडिया अक्सर। से है लेकिन। ये वैसे ओहो। बड़ी अच्छी बात की है इसने। अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का पहला मैच नहीं है और थोड़ा सेकंड या थर्ड हो, तो एक्चुअली देन वी विल हैव अ मच मच बेटर चांस ऑफ बीटिंग देम। अच्छा सॉरी आपको कट ऑफ किया असद, तो फिर आपकी फीलिंग्स क्या थी, मतलब जब निकल रहे थे मेरे क्या वापस, गालियां गाली देते किसे गए दे होंगे। रहे थे मतलब? यार मेरी फीलिंग ये थी कि हमने क्योंकि 3 मैच देखने थे वहां पे, तो अगला मैच पाकिस्तान इंग्लैंड का था, तो मुझे यकीन हो गया था कि हम इंग्लैंड को हरा देंगे। वही फील आ गई थी मुझे कि हम जैसे अभी आज निकल रहे हैं ना, हम अगली दफा आएंगे तो हम इंग्लैंड को फटका देंगे। तो वो फुल मैं वेव को राइड कर रहा था इमोशंस की उस वक्त, उस वर्ल्ड कप में। तो तो और अच्छा फिर तुमने तीसरा कौन सा था? न्यूजीलैंड वाला मैच था? यार तीसरा वो था ना जो वॉश आउट हो गया, श्रीलंका वाला यार। अच्छा। ओहो। तो हाँ लेकिन वो इंग्लैंड वाला मैच बहुत फिट था यार, दैट वाज लाइक अ हाँ, क्रेजी गेम, टू बहुत फिट मैच एंटरटेनिंग। था। तो अच्छा तुमने या कौन कौन से वर्ल्ड कप्स देखे हुए हैं इन पर्सन? यार मैंने देखा है वो सेंट लूसिया में जो था, वो हम लोग वहां थे जब 2010। माइकल हसी ने 2010 में वो किया था।
उसके बाद फिर ये पाकिस्तान इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ है वनडे वाला, और फिर ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, वो देखा है। अच्छा, अमेरिका से गए थे दुबई? बहुत फार हूँ भाई, मैं फ्लाई करके गया, और बड़ा अच्छा, मैं मैं तो एक्साइटेड था कि अब तो अल्लाह भी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता कि मैं इतनी लंबी फ्लाइट लेके जाऊं और पाकिस्तान मैच हार जाए। मुझे फुल डेस्टिनी वाली फीलिंग थी, लेकिन वो नहीं अच्छा, हुआ। अच्छा मतलब असद, तुम्हें यानी कि ग्राउंड में मैच देखने का ज्यादा मजा आता है घर से? ओफ यार, बहुत मजा आता है यार। आप फैन एक्सपीरियंस जब आप लिव करते हैं ना एक स्टेडियम में, जब आप, क्यों स्पेशली हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं अमेरिका में, हमें अपना को पेट्रियटिज्म डिस्प्ले करने का मौका नहीं मिलता, और हमारी शायद पेट्रियटिज्म है ही शायद क्रिकेट से ही एफिलिएटेड है। तो वो इन द स्टेडियम अगर आपके पास सीटें अच्छी हो ना, स्पेशली दुबई में तो हमें को बहुत ही चिकनी सीटें मिल गई थी राइट बिहाइंड द बॉलर्स आर्म, तो वो तो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस हो जाता है फिर, नथिंग लाइक इट। और यार कैसे दिखता है, मतलब मुझे अपने बचपन का याद है, शायद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का पेशावर में हुआ था एक टेस्ट मैच, जिसमें उसने 334 मारे थे, मार्क टेलर ने। हाँ, मार्क शे। मैं एक दिन गया था, लेकिन उम्र शायद बहुत कम थी, क्योंकि 8-10 साल के आप तो बच्चे को। बहुत ही मनहूस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। तो यार मुझे एक दिन ग्राउंड गए। में अभी मतलब जो थोड़ा बहुत याद है, इतना मजा नहीं आ रहा था ना, तो कैसी फीलिंग होगी, मुझे देखना है यार कि क्या मतलब। यार 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मौसम कैसा हो रहा है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, दूसरा ये है कि ग्राउंड में सीटिंग कैसी है, मतलब कि माहौल कैसा है। अब दूसरा मुझे नहीं ये कि याद पेशावर में, प्लास्टिक की बोतलें वो चेयर पे मार मार के बजा रहे हैं, आपके कान हाँ, की है नहीं। तीसरा ये, चौथा ये कि वो भंग के पापड़ बेचने वाला बंदा है वहां पे या नहीं। यार मुझे नहीं, मुल्तान में बड़ा मजा आया था। मुल्तान में मैंने एक टेस्ट मैच देखा था, मुल्तान में जब नया नया स्टेडियम बना था। और मेरी ये भी एक सैड स्टोरी है कि वो मुल्तान का टेस्ट मैच जो था ना, जब पाकिस्तान ने जीता था इंग्लैंड के साथ, तो पहले 3 दिन मैंने देखे और मैंने कहा यार मुझे वापस जाना है, मेरा कॉलेज है, मैं शुरू। वो चौथे दिन पे जो है पाकिस्तान ने कमबैक मार दिया, और 5वें दिन पे वो शुएब अख्तर ने टेस्ट मैच जिता दिया। तो जो 3 बकवास 3 दिन थे वो मैं देख के मैं निकल गया, और फिर जो लास्ट 2 दिन थे देखने वाले, वो मैं फिर टीवी पे बैठ के देखने पड़ा मुझे। तब इस वर्ल्ड कप के लिए आप किस मैच के लिए जा रहे हैं देखने? नहीं, इस वर्ल्ड कप पे नहीं जा रहा, अनफॉर्चुनेटली। मुश्किल लग रहा है। मैं मतलब बहुत दूर है। अपनी बीवी से जरा डिस्कशन करता रहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का हुआ तो मैं अपनी वही सेंट लूसिया वाली शर्ट पहन के जा सकता हूँ देखने के लिए। और तो तो ये जब चक्का लगता है ना, आप फर्ज करें आप एक साइड पर बैठे हुए और 6 ऑफ साइड पर लगा है, आप मिड विकेट पर बैठे हुए, तो बॉल नजर आती है या नहीं? लुल्ला है, चलता कुछ हुआ। नहीं दिखता। नहीं कुछ नहीं नहीं यार, दिखता। यार हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। स्टेडियम में जब आप मैच देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि जो कितने तेजी से बैट्समैन जो है उसके वो मूव करता है। आपको थोड़ी टेक्निक ज्यादा बेहतर समझ आती है उसकी। अब तो बहुत सारे yeah, एनालिटिक्स भी आ गए हैं लाइव टीवी पे, लेकिन इन पर्सन आपको पता चलेगा जब आप मैच देखोगे कि बाबर में और आसिफ अली में क्या फर्क है, yeah. या विराट कोहली में और मयंक अग्रवाल में क्या फर्क है। तो मेरे ये चीजें जो है ना, ये आपको स्टेडियम में यार समझ नहीं, आ जाती यार वैसे ग्राउंड छोटा होना चाहिए। एक ये चीज है कि ग्राउंड जितना बड़ा होगा ना, आपका स्टेडियम एक्सपीरियंस हाँ, उतना फारिग होगा। लाइक लाहौर में लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आता, पिंडी में लोगों को मजा आता है मैच देखने का। अच्छा। इसी तरह मुझे दुबई में मजा आया था क्योंकि बड़ा कॉम्पैक्ट स्टेडियम था। लॉर्ड्स में यही मजा आता है, लाइक मेरा बिल्कुल आप मेरा जो राइट। एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप जैसे मिड ऑफ मिड ऑन वाली साइड पे बैठे हो ना, तो आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप जैसे उधर हो स्क्वायर लेग और पॉइंट वाले उस पे, तो वहां पे विजिबिलिटी मुझे तो अजीब सी लगती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। एकदम से वो बॉल दिखता है कि गई है, और वो पता नहीं कोई शॉट लगा है। और नहीं, ये असद का जो पॉइंट है ना, आप एमसीजी, लोग बड़ा कहते हैं एमसीजी एमसीजी। एमसीजी में आप जाके मैच देखो ना, तो इतना बड़ा ग्राउंड है, स्पेशली अगर आप स्क्वायर की साइड पे बैठे हुए हो, तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा होता। एससीजी फिर भी थोड़ा छोटा ग्राउंड है, तो उस पे जरा ज्यादा मजा आता है मैच देखने का। तो एससीजी पे फैन एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा पसंद आया था कंपेयर टू एमसीजी। वैसे मेरे तो सारा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में देखने का है। मतलब ऑफ कोर्स बाहर देखोगे इंग्लैंड में देखने का क्या मजा है मैच। मतलब मैं तो वाकई हाँ, में, मतलब वो कभी मौका मिले इंग्लैंड में देखने का, ओफ ऑस्ट्रेलिया यार, में भी इवन, वो मजा ही अलग आए। पाकिस्तान में तो यार अजीब वो बोतलें मौसम मार रहे होते मौसम हैं चेयर पे, टाक के टाक के टाक। यार अली, आपने तो अभी बिटकॉइन में इतने पैसे कमाए हैं, एक टिकट लेकर ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, हमें भी हाँ, लेकर स्पॉन्सर करें हम सबको। हाँ, मैं तुम्हें भी आधी बिट दे दूंगा मैं। चिड़िया नहीं, की वो बिट। मौसम की भी बात सही कह रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में तो बेहतरीन मौसम होता है जब क्रिकेट हो रही होती है।
तो बहुत मजा आता है ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देख के। लेकिन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ क्राउड्स, इंग्लैंड जैसा क्राउड ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट वैसे, असद यू विल बी डिसअपॉइंटेड, ज्यादातर इंडियन ही होते हैं हर मैच पे। अच्छा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैचेस पे आते हैं थोड़े गोरे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन वैसे नहीं आते किसी क्रिकेट मैच पे। अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका अच्छा हो रहा हो, ऑस्ट्रेलिया इंडिया हो रहा हो, तो 90% इंडियन ही बैठा होता है स्टेडियम यार में। वैसे मजा तो तभी आएगा ना कि नहीं, वो टेस्ट मैच 90% देखने आते हैं इंडियन ना। हो और आप हरा दें, तब मजा तो तब आएगा। तो एमसीजी में यही यही हो होने रहा वाला होगा, है वैसे, 80% इंडियन ही यही होगा। होगा। यार वो याद है जब पीटीवी पे जब साउथ अफ्रीका से ट्रांसमिशन आती थी सुपर स्पोर्ट की, फिर उसमें एकदम से वो ब्रा में कोई आ जाती थी यार, फिर वो घूमता हुआ वो सैटेलाइट लगा देते थे पूरा हाँ PTV। लेकिन थोड़ी सी झलक मिलती थी, थोड़ी सी फहाशी फहाशी की भाषी। दुकान लगाई होती थी हाँ। उन्होंने। तो चलो भाई, और कुछ है असद से बात करने के असद से लिए? वो तो करो रैपिड राउंड जो तुम करते हो हर गेस्ट के या, साथ, उमर। यार वो रैपिड राउंड कोई आज कोई मैंने कोई तैयार कोई नहीं की किया। राउंड। यार आपके ख्याल में पाकिस्तान अपना फेवरेट जो टॉप 2 बैट्समैन बता दें पाकिस्तान के, चलें जो आपके एंड व्हाई ख्याल नॉट में शाहिद अच्छा। अफरीदी? हाँ ऑफ ऑल टाइम किस फॉर्मेट की बात हो रही है? नहीं, अभी जो वर्ल्ड कप है उसमें आपके ख्याल में कौन से 2 पाकिस्तानी बैट्समैन स्टैंड आउट परफॉर्मर रहेंगे? यार मुझे पर्सनली शादाब खान की बैटिंग बहुत पसंद है, हमेशा से बहुत पसंद है। तो वो मुझे बहुत मजा आता है, वो और हैदर अली, वो मुझे मेरे फेवरेट T20 में जिनको मुझे देखने का मजा आता है, वो ये दो हैं। उमैर अच्छा, जानी। ऑल टाइम फेवरेट बता दें अपने पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान टाइम में लेजेंड तो सईद अनवर होगा, बैटिंग में। और हाँ सईद अनवर और मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ फील्डिंग में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्रोबैट्स। एक्रोबैटिक फील्डर। और फास्ट और बॉलर बॉलर कौन सा बॉलर फेवरेट? वो तो वसीम भाई, कोई बात ही हाँ तो नहीं है। वसीम वसीम भाई भाई। और शोएब अख्तर। हाँ सर, मुझे भी। उमैर आपके? मेरे यार ऑल टाइम वसीम नहीं, भाई पहले और ये इस टूर्नामेंट के 2 बता दें, फिर ऑल टाइम बताएं। इस टूर्नामेंट के यार मुझे एक तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है नसीम जो है ना वो काफी सीन ऑन करेगा इस यार टूर्नामेंट वो में। बैट्समैन नहीं है, हम बैट्समैन की बात कर अच्छा, रहे हैं। बैट्समैन की बात कर रहे हो? बैट्समैन मेरे पाकिस्तान के यार नवाज मुझे लगता है विल कंटिन्यू टू यार इम्प्रूव डू नवाज वेल। फास्ट बॉलर्स को कितना जबरदस्त लेंथ बॉल को ऊपर वो मतलब यार लॉन्ग ऑफ पे खेलता है, अमेजिंग। कितना हाँ, जबरदस्त शॉट है यार, मुश्किल शॉट है वो, मतलब वो हर कोई नहीं मारता वो इस तरह और लेंथ बॉल। एक मुझे लगता है फखर जमान भी इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस देगा 2-1 मैचों में। ये दो मेरे बैट्समैन हैं पाकिस्तान टीम में जो मुझे लगता है कि जरा ना सीन ऑन करेंगे। और और ऑल टाइम बॉलर्स, फेवरेट्स में ऑल टाइम बॉलर्स फिर इसके फेवरेट्स में बाद यार आते हैं ना। मेरे हैं, एक तो मुझे सईद अनवर, और अभी बाबर आजम। आई थिंक सईद अनवर और बाबर आजम। अली। मैं मतलब मुझे जो लग रहा है दो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो मतलब थोड़ा तहलका मचाएंगे इस वर्ल्ड कप, एक हारिस रऊफ और दूसरा बैट्समैन बैट्समैन बॉलर्स फिर इसके बाद फिर आते हैं। अच्छा, दो खिलाड़ी की बात नहीं हो रही है ऐसी नहीं, जनरली? 2 बैट्समैन की अच्छा, बात हो रही है। मुझे लगता है शादाब एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देगा, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, मतलब मुझे ऐसा फीलिंग है कि शादाब इम्पैक्टफुल प्लेयर होगा। ऐसा नहीं यार होगा कि शदाब सबसे की फिटनेस के मसले हैं। ऐसा नहीं होगा कि हाँ, सबसे ज्यादा रन बनाएगा या वो टॉप 5 रन गेटर्स में होगा, नहीं, लेकिन उसकी इम्पैक्टफुल रन होंगे, ये मेरी फीलिंग है। और दूसरा बैट्समैन तो आई गेस फिर आप रिजवान को तो अब कैसे आप मतलब डिस्काउंट कर सकते हैं, वो तो रन मशीन बना हुआ है वो भी। और बॉलिंग में हारिस रऊफ और फिर वही वंस अगेन शादाब, ये और मेरी पिक्स है। 2 ऑल टाइम। ऑल टाइम में वही फजल महमूद और अपना ताहिर नकाश, बस ये दो। और यार जाहिर ये फजल। मेरे ख्याल में ये मैंने ऑल आपसे ऑल ऑल इसलिए टाइम में तो वसीम भाई और सईद अनवर, इसके अलावा कोई है ही नहीं, मतलब यार ये बैटिंग में मैंने सईद आपसे अनवर इसलिए ये और सवाल पूछा ताकि मैं अपने बता सकूं। बताइए। फखर और इफ्ती। ओए फखर और ओए इफ्ती। ओए। हाँ। ओहो और ओहो, बहुत ही आउटसाइड द बॉक्स चॉइस है, मतलब फखर और ऑल टाइम में यार कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना अपनी चॉइसेस पर। इफ्ती। लेकिन अब आपको समझ आएगी जब मैं अगला बता रहा हूँ कि अभी ऑल टाइम में मेरा फवाद जो है अभी थोड़ी देर पहले राशिद भाई को सबसे बड़ा रेसिस्ट कह रहा था। हम्म
नहीं यार असल में पंजाबी का ये नाम लो। ऑस्ट्रेलिया Point to की be noted, पिचेस Your Honor. Point to be noted. ऑस्ट्रेलिया की पिचेस इन दोनों के लिए सूट करती है और ऑल टाइम में मेरा सईद अनवर और शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, yeah. यार वो जो इफ्तिखार और आमिर का जो क्लिप है जिसमें इफ्तिखार से पंगा ले रहा था आमिर, इफ्तिखार ने उसकी सही पिटाई की थी उस ओवर में और साथ में उसको गालियां भी दे रहा था और उसको मतलब के वो तो सही सेट कर रहा था। वो देखी है वो क्लिप? ये हाँ, मैंने मैंने देखी। नहीं देखी थी। मैं वो मुझे देखना याद नहीं पड़ता। जरूर, वो चेक करना, इफ्तिखार आमिर का चेक करना। वो इफ्तिखार के लिए एक आपके एक रिस्पेक्ट बढ़ती है PSL कि है। हाँ, हाँ, PSL PSL की क्लिप है, PSL की क्लिप है। उसमें वो स्लेज कर रहा था ये वो, उसने उसको स्वीप पे चौका मारा, फिर एक तरफ पता नहीं छक्का मारा, जो भी है उसको सही जलील करके पहले उसको शॉटे मारी और फिर उसको आगे से स्लेज भी किया वापस। क्या देख रहा है, चल निकल यहाँ से। आमिर की सही तो मेरे हाल में उसको इस तरह की हर लीग में है, इस तरह की कोई ना कोई क्लिप के उसने पंगा लिया और फिर पिटा। मतलब CPL में भी कोई एक थी कि शायद मुझे याद आ रहा यार है वैसे कुछ। अभी तो वो बहुत लीथल बॉलिंग कर रहा है आमिर, बहुत तो लीथल वापस बॉलिंग हाँ, ले कर आए रहा है। CPL में काफी नहीं, मैं अब उसकी एक्चुअली जगह आमिर नहीं का बनती। फैन हूँ। मैं वैसे आप यार ये एक चीज है सिर्फ, इन सारों में से किसी का बिग मैच प्लेयर जो आमिर है ना, वो इनमें से बॉलर्स में से कोई भी नहीं है उस लेवल का। हाँ यार कि वैसे अगर अगर ऑस्ट्रेलिया के वो साथ सेमीफाइनल में शाहीन की जगह आमिर होता वो मैच हम कभी नहीं हार सकते थे, ये बात तो है, क्रेडिट देना। ऑस्ट्रेलिया के आमिर खिलाफ एट हिज पीक, नॉट यूजुअल आमिर। Like, यार वैसे मतलब जो मैथ्यू वेड ने जो 3 छक्के मारे हैं शाहीन को, वो आमिर को नहीं मार सकता था वो 3 छक्के। या वो आई कुछ भी थिंक कि होता। बड़ी गेम जब आती है तो आमिर अपने आप को एलिवेट कर लेता है खुद ही, या कि चाहे वो आउट ऑफ फॉर्म हो। वो 2019 के वर्ल्ड कप में भी पहले आउट ऑफ फॉर्म था 1-2 साल, और वर्ल्ड कप में वो सीन ऑन कर दिया नहीं, उसने। लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो 2019 के वर्ल्ड कप में कोई इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था ऑनेस्टली। वो उसको ज्यादा माठी विकेटें मिल रही थी, लेकिन वो अभी जो मैं देखा था ना CPL के अंदर जो बॉलिंग कर रहा था, वो मतलब वो उसकी वो बॉलिंग में जो स्नैप होता है ना, वो नजर आ जाता है आपको। जो उसको शुरू से फॉलो कर रहे हैं ना, वो पहचान लेते हैं कि ये वो लीथल वाला आमिर वापस आ रहा है। तो वो फिर ऑब्वियसली ब्रिंग बैक। उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने बंद हो गए होंगे प्रॉब्ली, जब उसको इतनी मार पड़ रही थी। तो फिर जबरदस्ती फिर अब फिर करना पड़ा अपने फिटनेस और हर चीज को ठीक वही वापस। वही वाली बात हो, पाकिस्तानी प्रोक्रास्टिनेशन के किंग। मतलब कि बिल्कुल जब आखिर तक बात हाँ नहीं आ गई कि करियर खत्म हो जाएगा, चलो बिल्कुल यार थोड़ी बिल्कुल। कर लें, जरा काम कर लें, हाँ जरा बिल्कुल। मेहनत कर लें। कि उस्मान समीउद्दीन ने भी लिख दिया कि हु इज द रियल मोहम्मद आमिर, और आपको सबको मतलब आर्टिकल में आना शुरू हो गया कि उसमें तो मोटिवेशन ही खत्म हो गई है। तो उधर से कॉन्ट्रैक्ट्स भी जाना शुरू हो गए। तो आमिर ने कहा होगा यार ये तो रोजी रोटी बंद हो रही है, तो सुधर गया होगा। यार पाकिस्तान की सीन का आमिर को तो छोड़े, मतलब मैं बकवास बात कर रहा हूँ लेकिन मुझे जाना है कि सलमान बट कमेंट्री एक्सपर्ट्स दे रहा है। तो मतलब कि बकवास बात करके क्यों जा रहे हो यार? अच्छी बात करके सलमान जाओ। बट बैठकर आपके टीम को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि इसको आना चाहिए। पता नहीं इस मुल्क के लोगों की कितनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, कि एक बंदा जिसने आमिर का भी कैरियर तबाह किया, आसिफ का भी, वो बैठकर कमेंट्रीज हर चैनल पर दे रहा है। हाँ इसको ये होना चाहिए, शुएब मलिक भाई को होना चाहिए। इसको बकवास बंद कर, तू जेल में जाकर सड़, इधर यार तू आसिफ का बैठकर करियर तो कमेंट्री। आसिफ ने ही बर्बाद किया है। आई डोंट थिंक के सलमान कोई उसे मेरे कन्विंस कर मेरे नहीं सकता है। ख्याल कि वो जो अपना सलमान बट उसको हीरोइन की टीके लगाता था, वो खुद ही लगाता था अपने आप। हाँ, यार वो टीके तो और बात है, मतलब जो स्कैंडल आपका मैच फिक्सिंग वो सलमान बट ने की है ना, वो तो आप रजाक शाहिद अफरीदी का देखें। मतलब आमिर की इतनी क्या हिम्मत ही नहीं देखे, थी। क्या देखे उनका। उनके इंटरव्यूज देखें। उनका आप दबा के देखें। हाँ, देखे तो सही। देखे तो। देखें, नहीं यार, एक ये वक्त आपको वैसे मालूम ये पड़ेगी कि बात है आपके कि प्लेयर्स। हाँ सलमान बट से जो है वो, सॉरी मैं आपकी बात के ऊपर बोल गया। सलमान बट से ना एक थोड़ी डिस्प्रपोर्शनेट किस्म की नफरत है मुझे। हाँ, और मतलब मसला ये है कि फिक्सिंग तो वसीम अकरम ने भी की थी, वकार यूनिस ने भी की थी, और पता नहीं कितने और क्रिकेटर्स ने की थी, ये सारे जो मौलाना बैठे हुए हैं अब, लेकिन सबके आपको नाम उसके से लेते हैं नाक बहुत सारे। नाक के ऊपर का मस्सा नहीं पसंद है? मुझे उसकी जो नाक पे जो गुरूर है ना, वो नहीं पसंद। वो वैसे मसला अच्छा, वो है। जाते हुए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, फिर बाकी अली और उमैर करेंगे। आपको अफरीदी से बेहतर हिटर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मिला है? मतलब रजाक। T20 रजाक। टेस्ट जो भी हो। यार रजाक। नहीं, वैसे रजाक। एक्चुअली ये है कि आफरीदी की गेम स्पिन के अगेंस्ट बहुत है। पर बात ये वैसे सही कर रहा है, रजाक की गेम स्पिन के अगेंस्ट नहीं थी। हाँ, और रजाक हाँ, वाज रजाक द इस बेटर तरह नहीं था हिटर। कि वो आकर मारे। रजाक को 1-2 ओवर खेलने पड़ते थे, फिर वो जाकर फिनिश लेकिन कर। रजाक वाज द बेटर प्रेशर प्लेयर।
हाँ। रज़ाक थोड़ा बहुत दिमाग यूज कर लेता था अपना। अफरीदी तो बस हाँ। इट वाज जस्ट नहीं, वो तो other than और a बात है ना, couple of हिटिंग में मैं बात कर रहा हूँ, जो पावर हिटिंग थी पाकिस्तानी टीम में हिस्टोरिकल, यानी पाकिस्तान बनने से आज तक किसको आप अफरीदी को कहाँ रखेंगे? रमीज राजा। उमेर अभी हंस रहा है। पाकिस्तान तो 712 में बना था यार, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था। तो ये तो सबसे ज्यादा बहुत हार्ड हिटर तो वही पुरानी था, हिस्ट्री। मोहम्मद बिन कासिम था सबसे ज्यादा हार्ड हिटर। यार बड़ी हमारी जोर टीम में जोर रही नहीं खेला ये था। पावर हिटर कितने थे यार? वसीम अकरम था पहले, टीपू सुल्तान। के बाद शायद अफरीदी था, कौन था और? यही है, बड़े लिमिटेड से ऑप्शन है हमारे पास पावर हिटिंग के। इजाज अहमद, वो रमीज राजा के बड़े भाई इजाज सुनाए बड़ी अहमद, करते थे। वसीम इजाज राजा। अहमद वसीम राजा। ऑनेस्टली इजाज अहमद जब मारने पे आता था ना, अब तो he was more devastating than all of these guys. पता है हम लोगों की जो जनरेशन है ना, जो 40 के करीब होने वाले हैं, उन्होंने सलीम मलिक का प्राइम मिस किया है। जिन लोगों ने सलीम मलिक का प्राइम देखा है ना, वो कहते हैं कि भाई वो कुत्ता मारता था, मतलब है कि टीम को नंगा कर देता था। हाँ, लेकिन वो फिर बुरे लोगों में पड़ गया ना, बुरी अवाम में पड़ गया, बुरी सोहबत में पड़ गया सलीम सट्टा। वो ही तो था फिर सोबत बुरी भाई, he was the बुरी सोबत। उसने डाला है बाकी लोगों को बुरी सोबत में, पूरा मजलूम होके सबको ही चले फिक्सिंग उसी ने सिखाई है। हाँ किसी कहते हैं ना कि काम अगर बुरे भी करो तो अच्छी सोबत में रहेगी, तो हाँ। सलीम मलिक से दूर रहो, बेसिकली सट्टा लगाना भी है तो। हाँ। नहीं ये अभी ये राशिद लतीफ का मैं सुन रहा था, इन लोगों ने बहुत अभी एक बहुत बड़े एक चीज के ऊपर एक इशू बन गया था कि वो एक तस्वीर थी जिसमें वो इफ्तिखार बाउंड्री पे खड़ा हुआ है और वो अपने जूते को स्क्रैप ऑफ करवा रहा है किसी बाउंड्री पे, जो वो था जो हमारा दूसरा ओपनर है मोहम्मद हारिस। और फिर एक और उसको कॉन्ट्रास्ट किया एक क्लिप से जिसमें बाबर आजम जो है वो भी अपने जूते पे कुछ फंसा हुआ था, लेकिन वो हारिस आया तो उसने उससे लेके वो खुद ही कर रहा था इंस्टेड ऑफ हैविंग हारिस डू इट। उस पे एक पूरा एक सीन बन गया मीडिया के अंदर कि यार ये देखो यूज कर रहे हैं उसको, जूनियर प्लेयर को अपनी जूता साफ करवाने के लिए। पाकिस्तानी को भी ना मतलब कि कोई टॉपिक चाहिए बनाने के लिए। हालांकि बुजुर्गों की इज्जत हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा है, तो इफ्तिखार हाँ तो माशाल्लाह मतलब बुजुर्ग है। हाँ, ये बात बुजुर्ग भी आपने सही बुजुर्ग किया बुजुर्ग है। या चलो फिर यार असद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो, और थैंक यू यार। मजा आया। हाँ यार, it was a pleasure, और pleasure, absolutely। आपसे फिर कभी दोबारा भी बात करेंगे इस शो पे, और जब कोई अब आप कोई टेस्ट सीरीज आएगी तो हम आपको इनवाइट करेंगे, ठीक है क्योंकि सर, ठीक T20 है। बहुत देख ली हमने इस साल। तो चलें लेकिन यार भाई। T20 मतलब सही है यार, मतलब मैं तो वही जो असद ने बात की है, मैं अब T20 का फैन हो गया हूँ। अब मैं भी उस बोट में था कि नहीं, टेस्ट का मजा है मतलब, लेकिन यार इतना टाइम हाँ मैं नहीं लगा सकता कि 5 दिन में पूरा मैच देखूं और फिर भी ड्रॉ हो जाए। मतलब T20 में फैसला होगा 3 घंटे के अंदर होगा, और ये जो आखिरी जो अब इन्होंने की है ना पॉलिसी, कि भाई वो फील्ड जो उन्होंने वो किया है कि अगर आप ओवर रेट स्लो होगा तो आपके मतलब है कि हाँ, दायरे से पेनल्टी के, होगी। यार हाँ टाइम जोन penalty। बहुत गंदा पड़ रहा है ना यार हम लोगों को, हम टाइम जोन बहुत गंदा पड़ता है। बट टाइम जोन के अगर अलावा अजीब ही, मतलब वो कंसिस्टेंट टाइम पे मैचेस भी नहीं है। कोई मैच 11 बजे शुरू हो रहा है, कोई 7 बजे सुबह शुरू हो रहा है, कोई 3 बजे सुबह में शुरू हो रहा है, हाँ मतलब अजीब ही 3-4 टाइम तो है। भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के पूरी दुनिया में कोई मैच हो ना, तो वो रात के 12 बजे, रात के 2 बजे हम्म। शुरू होता है। तो शुक्र है इस बार सुकून से टाइम पे मैच लगेगा ऑस्ट्रेलिया में। हाँ हाँ हमारे लिए तो तो बहुत ही आइडियल है यार वैसे टाइम जोन ऑस्ट्रेलिया का, कि रात के यार 11 बजे शुरू हो गया और 2 बजे खत्म हो गया, तो मतलब वो तो पूरा परफेक्ट है। नहीं, लेकिन अच्छा इंडिया पाकिस्तान का मैच सुबह के 3 बजे होगा यहाँ पे अमेरिका में। सुबह के 3 बजे हैं? ईस्टर्न? हाँ कुछ ऐसी ही है, मैं ईस्टर्न? कल ही देख रहा था, तो 3 AM लिखा हुआ था। मैंने ओए कहा कौन ओए देखेगा यार, मतलब क्या अजीब यार, मुश्किल अब टाइम। ये तो वही हमारा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो बचपन में होता था वो वाला सीन है। बेसिकली संडे मॉर्निंग सैटरडे नाइट 3 बजे इस तरह है हाँ मतलब। हाँ तो उसमें हाँ, क्या मसला देखो। है, किसी भी टाइम पे कर ले तो मजा आएगा, शोर मचेगा पार्ट में, लेकिन सही है। मुझे तो हाँ बड़ा मजा आता है, मुझे अंधेरे में बहुत मजा आता है। मैंने यहाँ पे अपना ना वो प्रोजेक्टर वाला सेटअप बनाया हुआ है, तो मैं सही इंग्रॉस होके ना बहुत ही अपना आपको जो है वो इंगेज अब गेम में घुस के देखता हूँ सही, मतलब मुझे हाँ। सही इमोशंस को। मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि एज के साथ साथ मैं और ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, वाह क्या बात नॉट है यार। लेस। तो तुम्हारे बच्चे दैट, हैं? हाँ एक बच्चा है, वाह उसको भी यार। मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं।
कीड़ा ट्रांसफर करने की है। उसका हो गया, थोड़ा बहुत तो हो रहा है, लेकिन उसको भी समझ नहीं है गेम की, लेकिन करना है यार। मैं चाह रहा था उसको बल्कि वर्ल्ड कप पे, यार यहाँ पे वर्ल्ड कप है ना 2025 में, या क्या है वर्ल्ड कप है या क्या है अमेरिका में, दैट्स एक्चुअली गोइंग टू बी गुड टू सॉर्ट ऑफ टेक किड्स एंड गेट देम। मेरे ख्याल में इधर फ्लोरिडा वाली साइड पे होगा ना, कहाँ पे होगा वो? मेरे ख्याल में वो ऐसा है कि वो वेस्ट इंडीज कैरिबियन में होगा और फ्लोरिडा वाली साइड पे होगा, कुछ ऐसे है जो मुझे याद पड़ता है। हाँ प्रोबेबली हाँ, कैरिबियन में तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, लाइक सम टाइम गो टू द कैरिबियन इफ यू कैन गेट अवे। बहुत पार्टी है यार वहाँ पे, बहुत बहुत शुगल है, और सस्ती भी होगी आई एम श्योर। यार वहाँ पे ना क्रेजी सीन होता है कि आप उस स्ट्रिप में फिर रहे हैं, सेंट लूसिया की बात कर रहा हूँ, आगे मुझे नहीं पता और जगहों में क्या है। हम लोग वो स्ट्रिप पे फिर रहे थे, वहाँ पे सारे बार्स वगैरह हैं, और वहाँ पे मतलब कि पूरी दुनिया की सारी टीमें वहाँ पे जमा हुई हुई थी। तो हम जहाँ वहाँ पे सेंट लूसिया की स्ट्रिप पे, तो वहाँ हम जा रहे हैं, एकदम से धोनी और हरभजन चलते हुए आ रहे हैं। वहाँ पे जाए तो अंदर वहाँ पे गैरी कर्स्टन बैठा हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम बैठी हुई उसमें वहाँ पे। तो वो जो सेंट लूसिया वाला मैच था, उससे पहले हम लोग गए, मैं था मेरा कजन शोएब, हम लोग वहाँ पे गए, तो बाहर में माइकल अस्सी बैठा हुआ था, तो हम लोग गए उसके पास, तो शोएब ने उससे कहा कि कुछ कहा कि go easy on us in the semi-final, Michael. वो कहता है none of that shit, mate. तो शोएब ने उससे कहा कि you owe us for the Sydney Test match. तो कहता है, उसने माइकल हसी ने कहा no man, Kamran Akmal owes you for the Sydney Test match. उसके 2 दिन बाद हम वहाँ पे स्टैंड, 2 दिन बाद की बड़ी कहानी है। तो हम लोग सुबह होटल पहुंचे, तो हम लोग ये था, हम प्लेयर्स को स्टॉक करके जाएंगे और इनको जाके हम वो करेंगे, जी अप करेंगे जाके। तो ये वो जमाने होते थे ना, जब वो ये फैन एक्सपीरियंस जो होता है ना, जब आप बिल्कुल छड़े होते हैं, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, सेंट लूसिया टाइप की जगहों पे ना आप ये कर सकते हैं कि अंदर में छोटी सी जगह है और सबको पार्टी भी करनी है और सिक्योरिटी के कोई मसले नहीं है, ये है ना सारी बात। बिल्कुल सिक्योरिटी की बिल्कुल वहाँ पे चिल होती है। तो वहाँ पे हम लोग सुबह पहुंचे, तो सलमान बट वहाँ पे खड़ा हुआ था, बड़ा खुश हो रहा था कि बारिश होगी तो गेम शॉर्टन हो जाएगा, तो हमारे फायदे में होगा। फट्टू तो कितनी फट्टू सोचा है, कितनी फट्टू बारिश हो जाए बारिश। मुझसे तो रहा नहीं किया, मैंने बोल दिया कि यार ये क्या सोच है आपकी, अब इतने आपकी टीम में इतने वो है। अच्छा, ये वही टूर था जिसके ऊपर इन्होंने पहली दफा ये मजहर मजीद से मिले थे, ये वही टूर था सेंट लूसिया वाला। इससे मुझे बारिश होने से मुझे वो कपिल देव की भी जो क्लिप वायरल हुई है ट्विटर पे, वो मुझे याद आ गई कि वो कह रहा था कि जब बारिश, हम तो दुआ करते थे कि बारिश ना हो ताकि हम मैच खेलें, मतलब तो ये क्या टेंशन किस बात की है, स्ट्रेस किस बात का है। वो जो आजकल के उसने तो मेंटल हेल्थ और हर चीज को बिल्कुल ही एक नॉन इशू बना दिया ना, वो तो अलग ही एक्सट्रीम है ना कपिल देव तो। अमेरिकन वर्ड्स डिप्रेशन नहीं जाती, इसका हिंदी सब्स्टिट्यूट बताओ। तो चलें भाई, बहुत मजा आया, और थैंक यू असद, थैंक यू अली, थैंक यू फॉर द लिसनर टू द लिसनर्स, और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। हाफिज, अपना ख्याल रखें। अगले कदम पर आके इंतहाई जाहिलाना शॉट खेल दिया है, चिकनाहट की इंतहा, शाहिद आफरीदी। इंतहाई फजूल शॉट। यार इंडिया के स्पिन बॉलर्स में श्रीनाथ किस नंबर पर हैं?